अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी साधु काली। मोहब्बत की फिजाएं शम्स के चारों तरफ गर्दिश करने लगी। उसके बेरौनक होंठ बार बार फूलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। वीरान और खामोश आंखें चाहत के नशे से चूर चूर थीं। बेरौनक और अफसुर्दा चेहरा आज चांद की तरह चमक दमक रहा था। उसके लबों पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था आरिफ का। आरिफ और शम्स पिछले कई महीनों से एक दूसरे को जानते थे। प्यार तो आरिफ को शम्स से पहली नजर में हो गया था, मगर इतनी अमीर लड़की के करीब होने से वो डरता था कि कहीं शम्स उसकी वफा को ठुकरा ना दे। शम्स अमीर खानदान की लड़की थी, निहायत खूबसूरत, मासूम और दिलकश, बहुत चुप चुप रहने वाली और डरी डरी, सहमी सहमी। शम्स और आरिफ क्लास फेलो थे, मगर कभी आपस में बातचीत ना करते। आरिफ शम्स को हमेशा सहमा और डरा हुआ महसूस करता तो उसे शम्स की फिक्र होती। वो शम्स को दूसरी लड़कियों की तरह मुस्कुराता और गुनगुनाता हुआ देखना चाहता था, मगर शायद ये बहुत मुश्किल था। मगर मोहब्बत वो सब कुछ कर दिखाती है जो कोई नहीं कर पाता। एक दिन शम्स जल्द कॉलेज आ गई और आरिफ, जो कि शम्स से पहले ही कॉलेज में मौजूद था, मौका गनीमत जानते हुए फौरन शम्स तक पहुंचा। हाय शम्स, कैसी हो? शम्स बहुत हैरान हुई और घबरा भी गई कि आरिफ इतनी लड़कियों के दरमियान सिर्फ उससे बात कर रहा था। आरिफ तो कॉलेज का वो लड़का था जिससे कॉलेज की हर लड़की दोस्ती करना चाहती थी और हर लड़की देख देख कर आहें भरती। मगर आरिफ के दिल पर तो सिर्फ शम्स की हुक्मरानी थी। शम्स उसके दिल की मलका थी। आरिफ ने जब शम्स की तरफ से जवाब ना पाया तो फिर बोला, शम्स, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। शम्स ने हिम्मत की और बोली, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप मेरे साथ कैंटीन तक चलेंगी ताकि मैं आपको तफसील से बता सकूं? पहले तो शम्स ने जाने से इनकार करना चाहा, मगर आरिफ लहजे में इतना मासूम था कि वो ना चाहते हुए भी साथ चल पड़ी। आरिफ महसूस कर रहा था कि शम्स की निगाहें बार बार आरिफ के चेहरे का तवाफ कर रही हैं। शम्स की आंखों में आरिफ ने कुछ अरमानों के साथ चाहत की चमक भी देखी, जिससे आरिफ का हौसला काफी बढ़ा और उसने शम्स से दोस्ती की ऑफर कर दी। शम्स चलते चलते रुक गई। वो जानती थी जो आरिफ के दिल में था। शम्स ने कुछ देर सोचा और बोली, आरिफ, मैं जानती हूँ जो आप कहना चाहती हैं, जो आपके दिल में है, जो आप कहना चाहती हैं, जो आप महसूस करती हैं, मैं बहुत पहले से जानती हूँ। इसमें शक नहीं कि कॉलेज की हर लड़की आपसे बात करना पसंद करती है। कॉलेज की हर लड़की आपकी दोस्ती कबूल करेगी। आप एक समझदार और शरीफ इंसान हैं। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ जाएंगे। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपके दिल ने मुझे चाहा, दिमाग ने सोचा, आंखों ने देखा और होंठों ने पुकारा। मेरा नाम तो शम्स है, मगर मैं एक तारीक रात हूँ, जहां आपको सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं मिलेगा, जहां आप अपना वजूद ही खो बैठेंगे। याद रखिए, आपकी एक बूढ़ी माँ है जिसका खुदा के बाद आप सहारा हैं। एक छोटी बहन है जिसकी शादी आपकी जिम्मेदारी है। एक छोटा भाई है जिसको पढ़ा लिखा कर आपने डॉक्टर बनाना है। मुझसे दूर होकर कहीं मेरा मनहूस साया तुम पर और तुम्हारे घराने पर ना पड़ जाए। कहीं तुम्हारा हंसता खेलता आशियाना जल ना जाए। प्लीज मुझे समझो और मुझसे दूर रहने की कोशिश करो। शम्स गम और परेशानी की शिद्दत से ना जाने क्या क्या बोलती चली गई और आखिर में सावन बहादों दोनों की आंखों से जारी थे। आरिफ सोच भी नहीं सकता था कि शम्स अंदर से इतनी बिखरी और टूटी हुई है। उधर शम्स को आरिफ के बिखरने और टूटने की फिक्र थी। दोनों कई लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे। शम्स ने जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि आरिफ ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? शम्स ना चाहते हुए भी वापस पलट गई। उसका रुख क्लासरूम की जानिब था, मगर दिमाग और दिल आरिफ के प्यार में जाने कब से डूब चुके थे। शम्स का दिल चीख चीख कर कह रहा था, भरोसा तो बहुत है, मगर वो खबीस शैतान मेरे साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। वो बहुत बड़ा शैतान है। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। खौफ और दुख से शम्स का दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। उसे कुछ होश न रहा। जब उसे होश आया तो डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। साथ ही एक बूढ़ी और बहुत ही शफीक औरत खड़ी थी जो काफी परेशान मालूम होती थी। शम्स ने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो मालूम हुआ ये एक छोटा सा कमरा था, जहां सामान तो काफी कम था, मगर बहुत ही सलीके से तमाम सामान सेट किया गया था। सामने चंद कुर्सियां रखी हुई थी, नीचे हल्की फुल्की सी कालीन बिछी हुई थी और दाएं जानिब एक बड़ी अलमारी थी जिस पर काफी तादाद में इनामात रखे हुए थे।
कुछ ट्रॉफियां और कुछ मेडल्स थे। वो सोच रही थी कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। अचानक ही वो औरत बोली, बेटी तुम्हें होश आ गया? अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। साथ ही उसने झुककर शम्स का माथा चूमा और आवाज देने लगी, नौरीन, नौरीन बेटी जल्दी आओ। वो अपनी बेटी को बुला रही थी। एक खूबसूरत सी लड़की भागती भी कमरे में आई और शम्स को होश में देखकर बहुत खुश हुई। शम्स उठकर बैठ चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि वो कहाँ है और उसे यहाँ कौन लाया। इतने में कमरे में आरिफ दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ और फल थे जो उसने मेज पर रखे और शम्स की तरफ एक प्यार भरी मुस्कुराहट फेंकी। शम्स समझ गई कि वो कहाँ है और उसे यहाँ कौन लाया है। नौरीन जो पास खड़ी थी झट से बोली, भैया हमारी भाभी तो बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आरिफ ने शम्स की जानिब हसरत से देखा और एक आह भरकर नौरीन से कहा, तुम्हें किसने कहा है कि ये तुम्हारी भाभी है? नौरीन शौक अंदाज में बोली, जी मुझे मालूम है, फिल्मों और नॉवलों में इसी तरह होता है। हीरो को हीरोइन बेहोश मिलती है, वो उसे उठाकर घर लाता है, सबसे मिलाता है और यूं दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। क्यों, इसी तरह से होता है ना? बिल्कुल जनाब, इसी तरह से होता है। ताहिर जो दरवाजे पर खड़ा था फौरन भागा हुआ अंदर आया और शम्स के पास जाकर बैठ गया। मैं ताहिर हूँ, 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये मेरी अम्मी है और ये मेरी बहन जिसकी कुछ महीनों बाद शादी है। नौरीन शर्माते हुए कमरे से बाहर चली गई। और यह है मोहम्मद आरिफ साहब, वैसे ही शायद इन्हें आप पहले से भी जानती होंगी। शम्स घबरा गई। ताहिर ने कहा, जी भाभी घबराए नहीं, मैं आपका इकलौता देवर हूँ, ज्यादा नहीं मगर कभी कभी तंग किया करूंगा। शम्स ताहिर की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। अम्मी जान जो काफी देर से नौरीन और ताहिर की बातें सुन रही थी, शम्स के करीब आकर बैठ गई और बड़ी ही नरमी और प्यार से शम्स के हाथ थाम ली और बोली, बेटी तुम हमारे घर की आई, बाहर आ गई। देखो तो कैसे मेरा पूरा आंगन मुस्कुरा रहा है तुम्हारी एक मुस्कुराहट से। बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। शम्स खामोश हो गई और आरिफ के लबों पर खुशी वाजे नजर आ रही थी। इतनी में नौरीन चाय और खाने पीने का सामान ले आई। सब चाय पीने में मसरूफ हो गए। नौरीन ने शम्स से नाम पूछा तो शम्स ने निहायत ही धीमे से जवाब दिया, शम्स। नौरीन ने कहा, मैं आपको शम्स भाभी को हूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? शम्स खामोशी से आरिफ के चेहरे को देखने लगी। आरिफ जो नौरीन और ताहिर की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहा था अचानक ही बोल पड़ा, नौरीन अब ये तुम्हारी भाभी नहीं है, इसलिए तुम इसे सिर्फ शम्स कह सकती हो। नौरीन भाई की बात सुनकर खामोश हो गई। काफी देर शम्स आरिफ के घर रही। जब तबीयत काफी बेहतर हुई तो शम्स ने जाने की इजाजत मांगी तो घर वालों ने उसे कुछ और देर बैठने को कहा। आरिफ तो चाहता था कि शम्स तमाम उम्र अब यहीं रहे और खुद शम्स भी वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां उसके लिए क्या रखा था? वीरानियां, तन्हाइयां, डर, खौफ और आंसू। आरिफ का घर छोटा जरूर था मगर मोहब्बतों, चाहतों और खुलूस से लबरेज था। शम्स यहाँ खुद को बहुत पुरसुकून और महफूज महसूस कर रही थी, मगर वापस घर जाना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने घर जाने की जिद की तो अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें आरिफ घर छोड़ाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखना और वक्त पर दवा खा लेना। सबने बड़े खुलूस और प्यार से शम्स को रुखसत किया और फिर आने की दावत भी दी। आरिफ शम्स को लेकर चल पड़ा। आरिफ के पास मोटरसाइकिल थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल का रुख शम्स के घर की बजाय करीबी पहाड़ियों की जानिब कर दिया। शम्स जो किसी ख्वाबों में गुम थी, उसे मालूम ही ना था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद आरिफ ने मोटरसाइकिल रोक दिया। अब वो एक बड़ी पहाड़ी के दरमियान में थे। शम्स कभी पहाड़ियों की जानिब और कभी आरिफ की जानिब देखती। आखिर शम्स ने पूछ ही लिया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आरिफ ने कहा, शम्स मुझे मेरे उस सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं। याद रखो अगर भरोसा है तो हमें इस दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले कदम ही काट दूंगा और तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले हाथ ही जड़ से निकाल लूंगा। फिर तुम्हें मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं। हमें फिर कोई भी इस दुनिया में जुदा ना कर पाएगा और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस पहाड़ी से कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों? क्योंकि क्या फायदा ऐसे जीवन का जिसमें तुम नहीं, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मेरी मोहब्बत का क्या फायदा, क्या वजूद? फिर मुझे जीने से क्या फायदा? शम्स खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। आरिफ ने एक बार फिर कहना शुरू किया, देखो शम्स, तुम्हारे मेरे घर आने से कोई कहर नहीं टूटा, ना मेरा घर उजड़ा, ना ही मुझ पर कोई मुसीबत आई, बल्कि तुम्हारे आने से तो मेरे घर में बहार आ गई, हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई और तुम खुद को मनहूस कहती हो। कहो क्यों आखिर?
देखो शम्स, तुम्हें पूरा इख्तियार है, चाहो तो लौट जाओ और चाहो तो अपना लो। तुम्हें पूरा इख्तियार है, जो चाहो करो, मगर एक फैसला करो, चाहो तो ठुकरा दो, चाहो तो अपना लो, तुम्हें इख्तियार है। आरिफ खामोश हो गया। शम्स रो रही थी। आसमान पर बादल आ चुके थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था। शम्स फैसला न कर पा रही थी। आरिफ ने शम्स को झंझोर डाला और बोला, मैं जवाब चाहता हूँ, कोई भी, मगर खुदा के लिए देर मत करो। मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। मुझे समेट लो या बिखरने दो, कोई तो फैसला करो। शम्स जो खामोश थी अचानक चीख उठी, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं बहुत कमजोर और बुज़दिल हूं। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल क्यों नहीं हूं? मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि ऐसा क्या है जो मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मैं जिस अजियत से गुजर रही हूँ वो कितनी कठिन है। ये देखो। शम्स ने अपने बाजू दिखाए, अपनी गर्दन और कंधे दिखाए, जहां छोटे छोटे सुराख थे, जैसे किसी हैवान ने अपने दांत गाड़ दियो। शम्स वहीं बैठकर रोने लगी और रोती चली गई। आरिफ करीब ही बैठ गया और शम्स को चुप करवाने लगा। उसे उस जालिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने शम्स का ये हाल किया। शम्स प्लीज चुप हो जाओ और मुझे बताओ ये क्या माजरा है। मैंने आज तक ऐसे निशान किसी के बदन पर नहीं देखे, ये कैसे निशान है? आरिफ बहुत हैरान था। शम्स ने कहा, तू मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने वालिद से मिलवाऊंगी, वो तुम्हें सब हकीकत बताएंगे। आरिफ ने दिल में तय कर लिया कि वो शम्स की खातिर कुछ भी करेगा। दोनों शम्स के घर के सामने खड़े थे। आरिफ ने देखा ये बहुत बड़ी हवेली थी जो आबादी से जरा दूर थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तामीर की गई थी। आरिफ शम्स के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। ये बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था जो हर कीमती सामान से सजा हुआ था। एक कोने में आतिशदान था और उसके करीब ही एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा किसी किताब का मुतालिया कर रहा था। शम्स ने आरिफ का तारुफ अपने अब्बू से करवाया। शम्स ने सारी बात अपने अब्बू को बता दी और कहा, अब्बू जान, ये हमारी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आदिल हुसैन सोचों के भंवर से बाहर निकले और अपनी व्हील चेयर घुमाते हुए दोबारा आतिशदान के पास जा बैठे। पहली बार आरिफ से मुखातिब हुए। अच्छा, तो तुम हमारी मदद करना चाहते हो। जानते हो ये कहना आसान है मगर करना मुश्किल। मेरी तरफ देखो, मैं अपनी जवानी में बहुत जोशीला और ताकतवर शिकारी था, मगर साधु काली से टकराने के बाद मेरा हाल ऐसा हुआ कि मुझे इस चेयर का सहारा लेना पड़ा। तुम भी अच्छी तरह समझ लो, कहीं तुम्हारा हाल मेरे जैसा ना हो, या इससे भी बुरा, क्योंकि उस वक्त मैं उन पर गालिब था और अब वो लोग हम पर गालिब हैं। आरिफ ने पुरजोश अंदाज में कहा, अंकल, मैं आप लोगों का साथ दूंगा और आपकी और शम्स की मदद करूंगा, चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस आप मुझे तमाम हकीकत से आगाह कीजिए कि आखिर माजरा क्या है। चौधरी आदिल हुसैन ने एक ठंडी आह भरी और कहना शुरू किया, मेरा नाम चौधरी आदिल हुसैन है। मैं अपने खानदान का वाहिद चश्मो चिराग हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी महानूर से हुई। मैं बहुत अमीर खानदान का बेटा था। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरे वालिद मेरे बचपन ही में वफात पा गए। मेरी वालदा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और कुछ अरसे बाद बीमारी की वजह से वो भी अपने हकीकी खुदा से जा मिली। मुझे मेरे दादा ने पाला पोसा और बहुत प्यार दिया। मैं जागीरदार होने के साथ साथ एक अच्छा शिकारी भी था। शिकार खेलने का शौक मेरी नस नस में भरा हुआ था। कोई मौका जाया नहीं जाने देता था। बस समझो जंगल का चप्पा चप्पा देख डाला। एक शाम जब मैं शिकार खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की जख्मी हालत में मिली। वो बहुत जख्मी थी। मैं उसे उठाकर घर ले आया। कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो भला की खूबसूरत थी कि पहली नजर में मैं उससे मोहब्बत करने लगा। उसे पा लेने की ख्वाहिश मेरे दिलो दिमाग पर छा गई और आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना यहाँ तक कि शिकार भी छूट गया। दोस्त मजबूर करते मगर मैं इनकार कर देता। दादा जान जो बहुत बूढ़े हो चुके थे वो मेरी वजह से परेशान रहने लगे। जब वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई तो उसने वापस जाना चाहा, मगर मेरा दिल न माना और मैंने उसे रोका। उसने कहा, मेरा एक बार जाना बहुत जरूरी है, वादा करती हूँ वापस जरूर आऊंगी। उसका नाम महानूर था। वो चली गई तो जैसे जान चली गई। हर वक्त उदास रहने लगा। कुछ दिनों बाद महानूर वापस आई तो वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने वजह पूछी तो उसने इतना कहा, दिल, मैं सब कुछ और सबको छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने उसका हाथ थाम लिया और ठीक 2 दिन बाद हमारी शादी हो गई। तब मैं महानूर के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आई है। शादी के 2 साल बिल्कुल ठीक गुजरे, कोई वाकया नहीं हुआ।
बस छोटे मोटे वाकयात होते। मसलन महानूर सारा काम घर का अकेली कर लेती, मिनटों में खाना तैयार कर लेती। अगर कुछ और खाने को मन होता तो जाती और किचन से ले आती। मेरे पूछने पर कहती कि मैंने बनाया था मगर लाना भूल गई। दिलों की बातें बता देती, मुश्किल मिनटों में हल कर देती, मगर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। महानूर ने तमाम नौकरों की छुट्टी कर दी। मैंने कहा कि अकेली कैसे काम करोगी, तो कहने लगी मैं अपने घर को खुद संभाल लूंगी, आप फिक्र न करें। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था। फिर मेरे घर चांद सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम मेरे दादा जान ने शम्स बानो रखा। वह शम्स से बहुत प्यार करते थे और हमें देख देख कर जीते। शम्स की गाल पर यह काला निशान पैदाइश से था जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता था, और मैं इस काले निशान को हर वक्त चूमता रहता और कहता ये अल्लाह ताला ने इसलिए लगाया है कि मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। एक दिन मैं शिकार खेलने अपने 3 साथियों के साथ गया। वो शिकार मेरी जिंदगी में तूफान ले आया। ना जाने हम कैसे जंगल में चले गए जहां हमें कोई शिकार नहीं मिला, बल्कि हमारे एक साथी को तो सांप ने डस लिया। हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं था। जो घोड़े हम अपने साथ लाए थे वो भी भाग खड़े हुए। हमारे साथी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। हमें उसकी मौत पर बहुत दुख हुआ, मगर हम क्या कर सकते थे। इस्लामी तरीके से उसे वहीं दफन किया और वापसी गिरा ली, मगर बेसूद। जितना हम घने जंगल में चले जाते, प्यास से हमारा बुरा हाल होता। हमारा एक साथी प्यास की वजह से निढाल हो रहा था कि अचानक हमें एक मंदिर नजर आया जो बहुत पुराना और टूटा फूटा था। हम न जाने क्या सोचकर अंदर चले गए। पास पानी का घड़ा पड़ा था। हम बगैर सोचे समझे पानी पर टूट पड़े। इस दौरान हमें किसी की मौजूदगी का भी एहसास न हुआ। जब हमारे हवास दुरुस्त हुए तो हमने देखा कि एक निहायत बदसूरत इंसान जिसका रंग काले तवे की मानंद था और उसने एक लंगोट बांध रखा था, एक बहुत ही खौफनाक बुत के सामने बैठा कोई मंत्र पढ़े जा रहा था। फिर उसने देखते ही देखते एक बच्चे को जिबा कर दिया और उसका खून पीने लगा। कुछ खून बुत पर डाल दिया। बुत ने एकदम आंखें खोल ली। काली माता की जय हो, काली माता की जय हो। साधु खुशी से चिल्ला उठा। बुत में से आवाज आई, काली हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हें दुगनी शक्ति देने को तैयार हैं, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। काली माता की जय हो। काली माता आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। काली सबसे पहले तुम जानते हो हमें मुसलमानों से कितनी नफरत है। मैं मुसलमानों की तबाही चाहती हूँ और तुम इस काम को पूरा कर रहे हो, इसलिए मेरे खास भगत हो। अब तुमने एक ऐसी मुसलमान बच्ची की बलि देनी है जिसको हासिल करना मुश्किल है, मगर वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, वो मनुष्य और परिजादी की बच्ची है जो बहुत सी शक्तियों की मालिक है। और सबसे अहम बात यह कि वो अमावस की रात को पैदा हुई, जिस रात हमारे खास भक्त विनेश ने शैतान को जिंदा करने का वजीफा किया, जो उस लड़की की पैदाइश की वजह से उल्टा हो गया और हिंदू घराने में एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम पारू है। वो शैतानी ताकतें रखती है। दरअसल शैतान की आत्मा उसमें चली गई और मुसलमान लड़की पर बहुत से बुजुर्गों की दुआएं थी, इसलिए वो बच गई। उस लड़की का नाम शम्स बानो है। उसके गाल पर काला निशान इस बात की निशानदेही है कि अगर तुम उसकी बलि दोगे तो शैतान हमारे पास आ जाएगा और हम तमाम दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। जब मैंने अपनी बेटी का नाम उस शैतानी बुत के मुंह से सुना तो मेरी जान निकल गई। मैं वापस जाने के लिए पलटा, मगर ये क्या, मंदिर चारों तरफ से मुकम्मल बंद था। हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। इतने में हमें पीछे से आवाज आई, तुम लोग अब बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल में जो भी आता है जिंदा नहीं जाता। उस साधु ने मुंह में कुछ पड़कर हमारी तरफ फूंका तो हमारे जिस्म पर जंजीरें फैल गईं और जंजीरों ने हमें जकड़ लिया। मुझे यकीन हो गया था कि अब हम नहीं बच सकेंगे। हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम बुत के सामने बंधे पड़े थे और साधु, जिसका नाम साधु काली था, जोर जोर से कह कह लगा रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। हम भूख प्यास से निढाल हो रहे थे। साधु हमसे मुखातिब हुआ, तुम जानते हो कि तुम लोग अब मुकम्मल तौर पर फंस चुके हो। अब अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन अपना मजहब तर्क करके काली देवी को सजदा करो। ये सुनकर हम गुस्से से आग बबूला हो गए और साधु काली को गालियां देने लगे। उसने हम लोगों पर तरह तरह के अजाब डाले, हमें भूखा प्यासा रखा, हमें जहरीले सांपों और बिच्छुओं से डसवाया, आग के शोले बुलंद किए, मगर हम लोग मरना पसंद करते, ना कि मजहब तर्क करना। मेरे दोनों साथी अजाब बर्दाश्त न कर सके और दोनों अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मैं बदकिस्मत न जाने क्यों जिंदा था। अपने दोस्तों की मौत से मेरी दिमागी हालत कमजोर हो गई और मैं पागल सा हो गया।
साधु काली ने बेहद जुल्म किए। जब उसने देखा कि मैं किसी तरह नहीं मान रहा तो उसने मुझे मार डालने का फैसला किया। असल में अब जिंदा रहने की ख्वाहिश मुझ में भी नहीं थी, मगर जब मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी के बारे में सोचता तो जिंदा रहने की दुआएं करता। उस रात में अल्लाह से दुआएं कर रहा था, इतने में एक चमकता हुआ नौरानी चेहरा नजर आया। उन्होंने सब्ज रंग का लंबा चोगा पहन रखा था, चेहरे पर नूर ही नूर फैला हुआ था। मैंने अदब से सलाम किया तो उन्होंने निहायत ही प्यार से इस्लाम का जवाब दिया और कहा, आदिल बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। अल्लाह पाक तुमसे बेहद खुश है बेटा आदिल। ये साधु काली बेहद खतरनाक और काली ताकतों का मालिक है। इस जालिम ने 101 बच्चों की बलि दी है, जिससे खुश होकर काली देवी ने इसे बहुत सी पुरस्कार शक्तियां दी हैं। मगर काली देवी ने इससे ऐसी लड़की की बलि मांगी है जिसको सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी शम्स है। बेटा आदिल, तुम्हारी बीवी परिस्तान के बादशाह की बेटी है, जो कि हिंदू खानदान से थी। जब वो इस दुनिया में तुमसे मिली तो वो दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी और तुम्हारे लिए वो अपना हिंदू मजहब भी छोड़ने पर मजबूर हो गई, और इसका ऐलान वो परिस्तान में कर चुकी थी। वो अपने वालिदैन और अपने परों की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए इस दुनिया में तुम्हारे पास आ गई, और तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। महानूर एक अच्छी बीवी और माँ साबित हुई। परिस्तान में उसके एक उस्ताद ने उसकी मदद की, और उसकी दुआएं हमेशा के लिए महानूर और तुम्हारी बेटी पर रहीं। वो मुसलमान था, इसलिए महानूर के फैसले से बेहद खुश था। उसकी दुआओं के बायस तुम्हारी बेटी महफूज रही। अब तुम जाकर अपनी बेटी को बचाओ, वरना गजब हो जाएगा। अगर उन्होंने उसकी बलि दे दी तो? बुजुर्ग बाबा, मैं क्या करूं, मुझे बताएं। बेटा, तुम ये लो बोतल, इसमें जो पानी है वो तुमने इस वक्त काली देवी के बुत पर डालना है। जब काली देवी का बुत जिंदा होगा, और ये तावीज अपने पास रखो, इससे तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब तुम यहाँ से निकल जाओ तो ये तावीज अपनी बेटी को पहना देना। याद रखना, ये तावीज गुम ना हो, वरना कुछ भी हो सकता है। और फिर बुजुर्ग बाबा गायब हो गए। मैंने खुद में ताकत महसूस की, भूख और प्यास की शिद्दत खत्म हो गई। साधु काली के चेले मुझे घसीटते हुए साधु काली के पास ले गए। आज वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो मेरे जरिए मेरी बेटी तक पहुंचना चाहता था, मुझे मारकर मेरी रूह को काबू करना चाहता था, ताकि उनके काम आसान हो जाएं। साधु काली बहुत खुश था, और क्यों ना होता, वो शम्स की बलि के बाद पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। जब वो मुझे साधु काली के सामने लाए तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि आज मंदिर बेहद रोशन था, और चारों तरफ काली देवी के पुजारी खड़े थे, और हर तरफ सांप और बिच्छू नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ती थी। और मुझे अल्लाह पर यकीन था, इसलिए बिला खौफो खतर साधु के कहने पर काली देवी के बुत के सामने खड़ा हो गया। हर तरफ मौत का सामान था, चारों तरफ से खौफनाक आवाजें आ रही थी। ढेरों चमगादड़ें ना जाने कहां से मंदिर में मौजूद थीं और सर झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद साधु बुलंद आवाज में कुछ पढ़ने लगा, मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे आग रोशन हुई। काली देवी की आंखें भी रोशन हो गईं। साधु काली खुशी से नारे लगाने लगा, जय हो काली माता, जय हो। सब लोग काली देवी के जिंदा बुत की तरफ मुतवज्जा हो गए, और मुझे मौका गनीमत मिल गया। मैंने वक्त जाया किए बगैर पूरी हिम्मत जमा करके अल्लाह का नाम लेकर पानी की बोतल काली देवी पर फेंक दी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और काली देवी का बुत तड़ाके से फट गया। चारों जानिब चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। हर तरफ घुप अंधेरा फैल गया, मगर मुझे किसी की परवाह न रही। मैं तो बस निकलने की फिक्र में था, और मैं उस खौफनाक मंदिर से निकलने में कामयाब हो गया। तावीज की बरकत से मैं जंगल से भी बाहर निकल आया। घर पहुंचकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और महानूर को सारी बात बता दी। महानूर ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि वो एक परीजात है, मगर मेरी जुबान से अपनी असलियत जानकर शर्मिंदा हुई। मैंने उसे तसल्ली दी, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। बुजुर्ग बाबा के कहने के मुताबिक मैंने वो तावीज अपनी बेटी शम्स को पहना दिया। ऐसे ही खैरियत से 7 साल बीत गए। मैं हर बात भूल गया। शम्स काफी बड़ी हो गई। हमने इसे तावीज उतारने से मना किया था, मगर एक दिन वो तावीज उतार कर नहाने चली गई और भूल गई। वो रात हम पर क्यामत से कम न थी। रात जूं जूं बढ़ती जा रही थी। ना जाने शम्स बेटी को क्या होता जा रहा था कि अचानक ही उसकी शक्ल बदलनी शुरू हो गई, और आधा चेहरा झुलस गया। आवाज भारी भर कम हो गई। दांत बाहर को निकल आए। रंग तवे से भी काला हो गया। बाल बिखरे हुए और बेतरतीब से हो गए। वो बार बार कहने लगी, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तुमने मेरी कई बरसों की तपस्या पर पानी फेर दिया है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अपना और काली देवी का बदला तुमसे बल्कि हर मुसलमान से लूंगा। हम बहुत घबरा गए। महानूर तो रोने लगी, मगर मैं जान चुका था कि ये आवाज साधु काली की है। वो कह रहा था कि आज तुम लोगों की वजह से मुझे इस लड़की के जिस्म में आने की शक्ति मिली है। अब मैं इसके अंदर रहकर मुसलमानों को बर्बाद करूंगा, बच्चों की बलि दूंगा, खूब जुल्म करूंगा और काली देवी को खुश करूंगा। जब ये लड़की 18 बरस की होगी तो मैं काली देवी को इसकी बलि चढ़ाकर वो तमाम शक्तियां हासिल करूंगा जो मैंने खो दी हैं। वो कह के लगाने लगा, फिर इसकी रूह हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेगी। जो काम तुम दोनों नहीं कर सके वो तुम दोनों की बेटी करेगी। वो जोर जोर से कह के लगाने लगा। कभी कभी मुझे शम्स बेटी में से उसकी सिसकियां भरने की आवाज आती और कभी उस मरदूद साधु के कह के लगाने की आवाज। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ करना था, इसलिए इससे पहले मैं आगे बढ़कर शम्स को पकड़ता, उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मैं कई फुट उछलता हुआ दूर जा गिरा। शम्स ने महानूर को पकड़ा और उठाकर ऊपर उछाल दिया। महानूर की दर्द भरी चीख फिजा में बुलंद हुई और वो जोर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। मगर वो भी मेरी तरह हिम्मत न हारी और मुझे कहने लगी, आदिल, मेरी परवाह न करो, हमें हमारी इकलौती बेटी को बचाना है। इसे पकड़ो वरना कुछ भी हो सकता है। मैं अपने जख्मों की परवाह किए बगैर बेपरवाही शम्स से टकरा पड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे कमरे में बंद करने में कामयाब हो गया। रात बहुत बढ़ चुकी थी। शम्स कभी ठीक आवाज में पुकारती। जब हम दरवाजे खोलने लगते तो वो और ज्यादा खौफनाक अंदाज में हम पर हमलावर होती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे महानूर ने एक पीर साहब का पता बताया और कहा, जल्दी जाओ और उनसे मिलो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उस पीर का नाम पीर जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब था। वो हमारे इलाके से कुछ दूर गांव में रहते थे। मैंने अपनी जीप निकाली और शम्स को महानूर के हवाले करके चला गया। मुझे महानूर और शम्स बेटी की फिक्र लगी हुई थी, क्योंकि पूरी हवेली में उन दोनों के अलावा कोई ना था। मैं तेज रफ्तार में जा रहा था। जब मैं पीर साहब के पास आया और सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगे। फिर आंखें खोली और कहने लगे, बेटा आदिल, तावीज के गुम होने से तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। वो तावीज कोई आम तावीज नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें तुम्हारे सब्र करने का इनाम था। मगर तुम उस इनाम की हिफाजत नहीं कर सके। अब शैतानी ताकतों को मौका मिला तो वो अपना बदला लेने आ गए। जानते हो, तुमने उस तावीज की बदौलत 7 साल तक उस साधु की रूह को और काली देवी को उस मंदिर में कैद रखा। और जैसे ही वो तावीज तुम लोगों से अलहदा हुआ, वो और उसका चेला साधु काली मंदिर से आजाद हो गए। काली देवी बहुत ज्यादा गजबनाक हो गई और अपने चेलों के जरिए मुसलमानों पर टूट पड़ी। अब वो मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन है। उसने साधु से कहा है कि जब तक वो शम्स की बलि नहीं देगा वो उसे मुआफ नहीं करेगा। और साधु काली तुम्हारी बेटी को उस वक्त मारेगा जब वो 18 बरस की हो जाएगी, क्योंकि उसे उसके साथ दूसरी शैतानी लड़की भी चाहिए जो शम्स की हम उम्र है। अब उसका मकसद मुसलमानों पर जुल्म करना और शम्स को तड़पाना है। फिर पीर साहब ने पानी दम करके दिया और एक काला धागा भी दम करके दिया और कहा, ये लो बेटा, ये अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल देना और जब वो असली हालत में आ जाए तो ये काला धागा उसे बांध देना और जितनी जल्द हो सके उसे मेरे पास ले आना। जाओ बेटा, जल्दी करो, वरना वो जंगल की तरफ भाग गई तो हम में से कोई भी उसे शैतानी चक्कर से नहीं निकाल पाएगा। जाओ जल्दी करो, इससे पहले कि वो कमरे से निकल जाए। मैं पीर साहब की बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और घर की जानिब दौड़ लगा दी। मगर मेरी बदकिस्मती कि जब मैं घर पहुंचा, महानूर सख्त जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। महानूर को इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए और आंखों से आंसू निकल आए। मैंने महानूर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मगर वो जानती थी कि अब वो बच नहीं पाएगी। वो मुझे आखिरी सांस तक यही कहती रही कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी शम्स को बचा लो। इसके साथ ही मेरी बीवी, मेरी प्यार ने, मेरी शरीके हयात ने मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। मैं कई मिनट उसके बेजान जिस्म से लिपट कर रोता रहा। गुस्से और इंतकाम से मेरी आंखें आग बरसाने लगी। मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी की आखिरी निशानी को बचाना चाहता था, इसलिए वो पानी लेकर शम्स को ढूंढता हुआ दूर निकल आया। वहां एक बस्ती थी जहां पर बहुत शोर हो रहा था, जिससे मुझे मालूम हो गया कि होना हो शम्स यहाँ पर जुल्म की क़यामत ढा रही है। और मैं बेधड़क वहां पहुंच गया। क्या देखता हूं कि शम्स ने एक मासूम बच्चे को उठा रखा है और उसकी मां बिलक बिलक कर रो रही है।
शम्स के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट है। वो बच्चे को दोनों टांगों से उठाए चीरना चाहती थी कि मैंने आवाज दी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे या इस मासूम बच्चे से नहीं, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। शम्स की शैतानी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और उसने हम सबके मना करने के बावजूद बच्चे को आधा आधा कर दिया। उस बच्चे की मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। गुस्से से मेरी हालत भी गैर हो गई और मैंने वो पानी शम्स पर दे मारा। शम्स के मुंह से एक चीख बुलंद हुई और वो अपने होशो हवास खो बैठी। उसके बेहोश होते ही मैंने वो काला धागा उसकी कलाई पर बांधा और उसे कंधे पर रखकर पीर साहब के पास ले गया। पीर साहब ने उसे जंजीरों से बांध दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ देर बाद फिर उसकी यही हालत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शम्स वो जंजीरें तो ना तोड़ सकी, मगर जोर लगा लगा कर दोबारा बेहोश हो गई। पीर साहब ने शम्स के लिए एक वजीफा करना शुरू किया और मुझे तसल्ली दी और मुझे बताया कि साधु का जिस्म अभी भी मंदिर में सलामत पड़ा है और उसकी रूह शम्स के अंदर है, जो हर रोज शम्स का खून चूसती रहती है। उस रात पीर साहब ने वजीफा शुरू किया और मुझसे रहा ना गया। मैं मिट्टी का तेल लेकर उस मंदिर में चलाया और उस साधु काली के मुर्दा जिस्म को आग लगा दी। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसके जिस्म को आग ना लगाता तो पीर साहब वजीफे से शम्स के जिस्म को हमेशा के लिए साधु की रूह से आज़ाद कर देते। मगर गुस्से में मैं गलती कर बैठा। जब मैं वापस पीर साहब के पास आया तो वो गुस्से में थे और मुझे कहने लगे, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, जाओ, आप चले जाओ, मैं तुम लोगों के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, अब ये मामला मेरे बस में नहीं। मैंने पीर साहब से बहुत मुआफ़ी मांगी, बहुत मिन्नत समाजत की, तब जाकर उन्होंने मुझे मुआफ़ किया और कहा कि बेटा आदिल, मैं अब कुछ खास तो नहीं कर सकूंगा, बस इतना कि तुम्हारी बेटी को यहीं कैद कर दूंगा, तुम्हें जल्द से जल्द खुद कुछ करना होगा। मैंने कहा, पीर साहब बताएं मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन बुजुर्ग बाबा को तलाश करना होगा जिन्होंने मंदिर में मेरी मदद की और तावीज़ दिया था। बुजुर्ग बाबा को तलाश करना मेरा मकसद बन गया। पीर साहब ने कहा, जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, तुम मशरिक की जानिब से अपना सफ़र शुरू करो और जल्द बुजुर्ग बाबा से मिलकर आओ, क्योंकि अब मेरे पास वक्त कम रह गया है। जब तुम लौटोगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा ना मिलूं, मगर तुम्हारी बेटी तुम्हें यहीं मिल जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं पीर साहब के हाथों को बोसा देकर अलविदा कहकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। दिल में शम्स बेटी के लिए बेपनाह दुआएं करता रहा। चलते चलते कई दिन गुजर गए, मगर मैंने आराम न किया और सफर जारी रखा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। कपड़े झाड़ियों से उलझकर जगह जगह से तार तार हो गए, साथ ही जिस्म पर बेपनाह जख्म लगे हुए थे। पांव सूज गए, दाढ़ी के बाल बढ़ गए, मगर मैंने अपना सफर जारी रखा और मैं पहाड़ों की तरफ पहुंच गया। मुझे इल्म नहीं था कि और कितना चलना पड़ेगा। मैं अब पहाड़ियों पर चल रहा था। पहाड़ियां बहुत दुश्वार थीं, कुछ बहुत पथरीली और कुछ बिल्कुल तकोनी थी, जिन पर चलने से मेरे जूते फट गए और पांव लहूलुहान हो गए। मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मुझे ये तकोनी पहाड़ियां हर कीमत पर पार करनी थी। मगर ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था कि जब आगे बढ़ने के लिए मैं एक कदम आगे बढ़ता, दो कदम पीछे हो जाता। ऐसे ही कई घंटे गुजर गए। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि बेहोश होता होता बचा। अगर मैं गिर जाता तो फिर कभी न उठता और मुझे अपनी बेटी को हर हालत में बचाना था। इसलिए मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांगी कि अचानक ही मुझे पीर साहब की आवाज़ कानों में आई, आदिल बेटा, हिम्मत ना हारो, मंजिल सामने है। ये शैतानी ताकतें तुम्हें फंसाना चाहती हैं, इनकी शैतानी है। तुम आयतल कुर्सी पढ़ते जाओ, फिर देखो अल्लाह का कमाल। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतल कुर्सी पढ़ी और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह का करना यह हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और मैं हवा में उड़ता हुआ एक खूबसूरत बाग में जा पहुंचा। मैं प्यास से निढाल हो रहा था और सरसब्ज बाग में बैठ गया। क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग बाबा आए और उन्होंने मुझे अपनी मश्क से पानी पिलाया। पानी ठंडा और बहुत मीठा था कि पीते ही सारी थकन और भूख प्यास मिट गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा, अब तुम ठीक जगह पर पहुंच गए हो, आओ मैं तुम्हें उन बुजुर्ग के पास ले चलूं। थोड़ी देर बाद मैं उसी बुजुर्ग बाबा के सामने खड़ा था। मैंने उन्हें अदब से सलाम किया और अपना किस्सा सुनाया। बुजुर्ग बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। फिर बुजुर्ग बाबा ने आंखें बंद की और मुंह में कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोली और कहा, बेटा, तुम्हें उस शैतान साधु का जिस्म नहीं जलाना चाहिए था, वो शैतानी ताकतें बहुत ज्यादा हैं। अब मैं तुम्हें पानी पर दम करके देता हूँ,
तुम आधा उस बच्ची पर फेंक देना और आधा उसे होश आने पर पिला देना। इससे ये होगा कि उस पर इस किस्म के दौरे नहीं पड़ेंगे जिससे वो दूसरों को सताए। मगर वो शैतानी साधु इस बच्ची का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हें अपनी बच्ची को बचाने के लिए साधु काली को मौत के घाट उतारना होगा, वरना वो तुम्हारी बेटी का खून चूसता रहेगा और एक दिन जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो उसे बलि दे देगा। मैंने साधु काली को मारने का तरीका पूछा तो उन्होंने बताया कि साधु को मारने का तरीका सिर्फ एक लड़की बता सकती है, जिसको हासिल करने के लिए साधु काली तुम्हारी बेटी का दुश्मन बना हुआ है। उस लड़की का नाम पारू है। वो शैतानी लड़की है। वो हिंदुस्तान के किसी गांव में पैदा हुई और अब वो दूर किसी पहाड़ियों में छुपी हुई है और रात को लोगों का खून पीती है और उसका दिल खा जाती है। उस हिंदू लड़की को काबू करने का एक ही तरीका है कि 3 दिन का उन पहाड़ियों पर चिल्ला काटा जाए और जब वो शैतानी लड़की सामने आ जाए तो उसे अपने खून का प्याला पिलाया जाए। मगर खून देने से पहले उससे ये वादा लिया जाए कि जो वो पूछेगा उसे बताना होगा। वो खून को देखते ही पागल होने लगेगी और वादा करेगी जब वो खून पी ले तो उससे साधु काली की मौत का राज पूछना। वो जरूर बता देगी और जैसे ही बताएगी काली देवी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मैंने बुजुर्ग बाबा का शुक्रिया अदा किया और दिल में कई अज़म लेकर वहां से चल पड़ा। जब मैं वापस आया तो मुझे पीर साहब ना मिले, मगर मेरी बेटी जो कई सालों की बीमार लग रही थी काफी वहशत ज़दा अंदाज में मुझे घूर रही थी। वो चाहती थी कि एक बार वो उन जंजीरों से आज़ाद हो जाए। मैंने जब उसकी यह हालत देखी तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने अल्लाह का नाम लिया और पानी शम्स बेटी पर गिरा दिया। शम्स ने कई खौफनाक चीखें मारी और काफी देर तड़पती रही। फिर वो बेहोश हो गई। मैं उसे वहां से लेकर अपनी हवेली में आ गया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। जब शम्स बेटी होश में आई तो मैंने आधा बचा हुआ पानी उसे पिला दिया। वो अब काफी ठीक मालूम हो रही थी। अब मुझे सिर्फ साधु काली से बदला लेना था। कुछ दिनों बाद मैं हवाई जहाज के जरिए से हिंदुस्तान जा रहा था कि रास्ते में हमारा जहाज हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें ज़ाया हो गई, मगर मैं बच गया। लेकिन जब होश आया तो मालूम हुआ कि मेरी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मेरी दोनों टांगे काटनी पड़ी। मैं इस काबिल ही न रहा कि अपनी बच्ची के लिए कुछ कर सकता और वो खबीस मुझ पर कह कह लगाता रहा। मेरी बच्ची का खून चूसता रहा, अपनी शक्ति बढ़ाता रहा और मैं बेबस और मजबूर बाप अपनी प्यारी और मासूम बच्ची को तड़पते अपनी आंखों से देखता रहा। वो अब भी तीसरे चौथे दिन आता है और मेरी बच्ची को अजियत देता रहता है। अब शम्स 18 बरस की होने वाली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। ये कहने के बाद चौधरी आदिल हुसैन खामोश हो गए। उनका लहजा बहुत दुखी हो गया था और आवाज में तकलीफ और खुमारी थी। साफ मालूम होता था कि वो रो रहे थे। शम्स भी रोती जा रही थी। मैं खामोश खड़ा सोच रहा था कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उस साधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपनी शम्स का बदला जरूर लूंगा। मैंने अपने इरादे से आदिल साहब को आगाह किया तो वो बहुत खुश हुए, मगर उदास भी हुए, क्योंकि अगर मैं नाकाम हो गया तो शम्स के साथ साथ मेरी जान भी चली जाएगी। मैंने आदिल साहब को दिलासा दिया और अपने हिंदुस्तान जाने का बंदोबस्त करने के लिए अपने दोस्त शेर अली से मिला, जो ऐसी एजेंसी में काम करता था। उसने जल्द से जल्द मेरे जाने का बंदोबस्त किया और मैं घर वालों को ये कहकर कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ हिंदुस्तान आ गया। मेरे पास वक्त बहुत कम था और मुझे अभी वो जगह तलाश करनी थी, फिर चिल्ला काटना था, फिर जाकर साधु की मौत का राज मालूम होता। मैं एक होटल में बैठा शाम की चाय पी रहा था कि वहां मेरा एक दोस्त बन गया। हमने चाय इकट्ठी पी। हम काफी देर तक बातें करते रहे कि शाम होने को थी कि उसने कहा, भैया तुम रात कहाँ गुजारोगे? मैंने कहा, किसी होटल में। तो उसने कहा, देखो भैया, हम तुमको बता देता हूँ कि शाम से पहले ही अपना इंतजाम कर लो, वरना ये ना कहना कि खबर ना हुई। मैंने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा, देखो भैया, हमारे गांव में बदरूहों का कब्जा है। वो हर रात को किसी नौजवान का खून पीती और दिल गुर्दे खाती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अपना इंतजाम कर लो। मैं बहुत खुश हुआ कि शायद मैं ठीक जगह पर पहुंच गया हूं। मजीद मालूम करने से पता चला कि वो बदरू इसी गांव में पैदा हुई और अपनी माँ का खून और दिल गुर्दे खाने के बाद पहाड़ों की तरफ भाग गई। मैंने वहां एक कमरा किराए पर लिया और उसी रात से चिल्ला शुरू कर दिया। आरिफ ने आदिल साहब के कहने के मुताबिक एक अदद प्याला और चाकू, जिससे अपना खून निकालना था, उठाया और जरूरी चीजें लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। सब लोग अपने कमरों में दुबके बैठे थे। हर तरफ खामोशी और वीरानी फैली हुई थी। आरिफ बगैर डरे काली पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। वो दिल में अल्लाह ताला को याद कर रहा था और मदद भी मांग रहा था। वो जानता था कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये सोचते हुए वो पहाड़ी पर चढ़ गया।
वहां इतनी खामोशी और वहशत फैली हुई थी कि एक लम्हे के लिए आरिफ के दिल में आया कि वो यहां से भाग जाए, मगर शम्स का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और आरिफ ने दायरा खींचा और चिल्ला शुरू कर दिया। हर तरफ तारीकी फैली हुई थी, कुछ न कुछ हलचल मची रही, चीखें और आहें हर तरफ से आती रहीं। आरिफ ने हिम्मत से काम लिया और आदिल साहब का बताया हुआ मंत्र पढ़ता रहा। वो रात खैरियत से गुजर गई। इसी तरह अगली रात और फिर तीसरी और आखिरी रात भी बहुत खौफजदा करने वाले वाक़ये हुए, मगर आरिफ को डरा न सके, क्योंकि उसे अल्लाह ताला पर भरोसा था। जब उसका चिल्ला पूरा हुआ तो वो शैतानी लड़की जाहिर हो गई। उसकी शक्ल बिल्कुल शैतान से मिलती थी, बहुत खौफनाक थी वो। शैतानी लड़की को देखकर आरिफ का दिल चाहा कि वो भाग जाए, मगर अब भागना मौत था। इसलिए उसने खंजर से अपना बाजू चीरा और खून का प्याला भरकर लड़की के सामने किया। तो लड़की खून को देखकर पागल सी होगी और कहने लगी, ये खून मुझे दे दो, मैं कब से भूखी हूं। आरिफ ने कहा, मैं वादा करता हूं कि ये खून का भरा प्याला तुम्हें जरूर दे दूंगा, मगर तुमको मुझसे ये वादा करना होगा कि मैं जो राज भी पूछूंगा तुम बता दोगी। उससे शैतानी लड़की ने झट से वादा कर लिया और आरिफ ने वो खून से भरा प्याला उस लड़की को दे दिया। शैतानी लड़की ने एक ही सांस में वो खून पी लिया। वो खून पीते हुए बहुत खौफनाक लग रही थी, मगर आरिफ खुश था कि अब वो राज जरूर बताएगी। जब शैतानी लड़की खून पी चुकी तो उसने कहा, ऐ लड़के, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे बहादुर लड़का आज तक नहीं देखा, कहो क्या पूछते हो। मैं वादे के मुताबिक जरूर बताऊंगी। तो आरिफ ने साधु काली की मौत का राज पूछा। शैतानी लड़की एकदम से घबरा गई, जैसे उसके तस्वुर में ही ना था कि मैं उससे ये भी पूछ सकता हूँ। आरिफ ने दोबारा पूछा तो लड़की ने कहा, जानते हो, अगर मैं तुम्हें यह राज बता दूंगी तो काली देवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताऊंगी तो मैं वादे को तोड़ने की वजह से जलकर भस्म हो जाऊंगी। काफी सोचने के बाद आखिर वो बोली, देखो है लड़के, तुम बहुत चालाक निकले। अब मुझे तुम्हें यह राज बताना ही होगा, चाहे मेरी जान काली देवी ले ले। मैं जलकर भस्म होना नहीं चाहती। लो सुनो, इस काम के लिए तुम्हें 41 दिन का चिल्ला काटना होगा। तुम्हें यह चिल्ला कल से यहीं पर शुरू करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वजीफा में तुम्हें बताऊंगी, याद कर लेना। इसी खंजर से तुमने साधु का खात्मा करना है। 41 रातें इस पर दम करना है। जब साधु काली तुम्हारे सामने आएगा तो तुम बगैर बोले उसकी दाएं आंख में यह खंजर मार देना। अगर तुम्हारा निशाना जरा भी चूका तो तुम्हारी मौत यकीनी होगी। लो, वजीफा याद कर लो। आरिफ ने पूरा दिन आराम किया, वो मंत्र याद किया और रात को अपना चिल्ला शुरू कर दिया। वो हर रात चिल्ला करता और खंजर पर दम करता। हर रात उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते और कई दफा उसने भागने की कोशिश भी की, मगर एक अनजानी और शफीक आवाज आती कि आरिफ बेटा, ये सब नजर का धोखा है, तुम मत घबराओ। आरिफ को एक बार नजर आया कि उसके घर वाले और शम्स शैतानी रूहों के कब्जे में है और वो आरिफ को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आरिफ निकलना ही चाहता था कि वही शफीक आवाज सुनाई दी और आराम से आरिफ वापस बैठ गया और चिल्ला पूरा करने लगा। आरिफ जान चुका था कि ये जरूर बुजुर्ग बाबा मदद कर रहे हैं। आरिफ ने अपना 41वां दिन भी कामयाबी से पूरा किया। चिल्ला के पूरा होते ही साधु काली रोता पीटता सर में खाक डालता हाजिर हो गया और लगा मिन्नतें करने के, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं किसी को आज के बाद नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर आरिफ ने उसकी एक ना सुनी और अल्लाह का नाम लेकर खंजर निशाने पर मारने के लिए तैयार हो गया और निशाना ठीक साधु काली की दाएं आंख पर लगा और साधु काली की भयानक चीख बुलंद हुई और हर तरफ से रोने और बैन करने की आवाजें आने लगी और फिर अंधेरा छा गया। आरिफ को कुछ होश ना रहा। जब आरिफ को होश आया तो उसने देखा कुछ लोग उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने आरिफ से पूछा कि बेटा क्या हुआ जो तुम हमको काली पहाड़ियों के नीचे बेहोश मिले। आरिफ ने कहा, अब आप लोगों को वो खूनी बदरू कुछ ना कहेगी, मैंने उसका खात्मा कर दिया। ये सुनकर तमाम लोग बहुत खुश हुए और खुशी के मारे आरिफ को अपने कंधों पर बिठा लिया और उसकी खूब खातिर मदारत की। आरिफ ने अपनी कामयाबी के बाद अपने वापस आने की तला भेजी। चौधरी आदिल हुसैन बहुत खुश था कि उसकी बेटी अब हर शैतानी चक्कर से आज़ाद हो गई है। वो सब मिलकर आरिफ को लेने एयरपोर्ट गए, जिसमें आरिफ के घर वाले भी शामिल थे। शम्स भी चौधरी आदिल हुसैन के साथ एयरपोर्ट आई हुई थी। वो आज बेहद खुश लग रही थी, फूलों की तरह खिली खिली नजर आ रही थी। दूसरी लड़कियों की तरह आज उसे भी किसी का खौफ ना था, बल्कि वो आरिफ को देखकर बहुत खुश हो रही थी और शर्मा भी रही थी, क्योंकि आरिफ के घर वाले शम्स बानो को अपनी बहू बनाने की बात चौधरी आदिल हुसैन से कर रहे थे। मैं आरिफ हूँ, एक आम सा नौजवान
जिसकी जिंदगी शहर की तेज रोशनियों और हजूम में गुजर रही थी। लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां न रोशनी की कोई खास चमक है और ना ही हजूम की कोई आहट। बस एक सन्नाटा है जो कानों में सरगोशियां करता है। ये गांव जिसका नाम कालीवाड़ी है, मेरी नानी के घर का पता है। मेरी माँ ने कई बार इस गांव की कहानियां सुनाई थी, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें बच्चों की कहानियों की तरह नजरअंदाज किया। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूं, वो कहानियां मेरे जहन में एक अजीब सा खौफ जगाती हैं। मैं लाहौर से यहाँ अपनी नानी के इंतकाल के बाद आया हूँ, उनकी पुरानी हवेली की देखभाल के लिए। माँ कहती थी कि ये हवेली हमारे खानदान की विरासत है, लेकिन इसकी दीवारों में कुछ ऐसी कहानियां दफन है जो कोई बताना नहीं चाहता। बस एक बात सबकी जुबान पर थी, इस हवेली के पीछे वाले कमरे में कभी ना जाना। मैंने हंसकर टाल दिया, कैसे बचकाना ख्याल है ये सबके। लेकिन अब जब मैं इस हवेली के सामने खड़ा हूं, मेरा दिल किसी नामालूम खौफ से धड़क रहा है। हवेली का मरकजी दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर पुरानी नक्काशी अब धुंधला चुकी थी। दरवाजे के ऊपर एक लोहे का ताला लटक रहा था जो जंग से हटा हुआ था। मैंने जेब से चाबी निकाली जो माँ ने दी थी और ताले में डाल दी। ताला खुलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला हो। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और साथ ही एक अजीब सी बू आई। ये बू ऐसी थी जैसे बरसों से कोई चीज सड़ रही हो। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अंदर कदम रखा। हवेली का सेहन बड़ा था, लेकिन इसकी हालत खस्ता थी। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी और जमीन पर पत्ते बिखरे पड़े थे। सेन के बीच में एक पुराना कुआं था जिसका मुंह एक भारी पत्थर से ढका हुआ था। नानी की कहानी में इस कुएं का जिक्र भी था। वो कहती थी कि इस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रात को इसमें से निकलता हो। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब वहमात हैं। शहरी आदमी हूं, ये देहाती कहानियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। सेहन के पार हवेली का मरकजी हॉल था। मैंने हॉल में कदम रखा तो अंधेरे ने मुझे घेर लिया। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और रोशनी बस हल्की सी झलक रही थी। हॉल के बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक पुराना फानूस रखा था। मैंने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण ने दीवारों पर अजीब से साए बनाए जो हरकतें करते हुए से लग रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरी सोच का फितूर है। मैंने फानूस को देखा, उस पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन उसकी साख्त से लगता था कि ये कोई कीमती चीज है। मैंने इसे हाथ लगाया तो एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धाती चीज जमीन पर गिर गई हो। मैं चौंक कर पीछे हटा और टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ की। जमीन पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी जो फानूस के नीचे से गिरी थी। ये चाबी अजीब सी थी। इस पर कुछ अलामतें कंधा थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा तजस्सुस जाग उठा, ये चाबी किस चीज की होगी? क्या इसका ताल्लुक इस कमरे से है जिसके बारे में माँ ने मना किया था? मैंने चाबी उठाई और इसे जेब में डाल लिया। दिल कह रहा था कि इसे वहीं छोड़ दूं, लेकिन मेरा शहरी दिमाग कह रहा था कि ये बस एक चाबी है, इसमें क्या बुराई हो सकती है। हॉल के एक कोने में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि पहले ऊपर जाकर कमरे देख लूं। सीढ़ियां पुरानी थी और हर कदम पर चिड़चिड़ाहट की आवाज बुलंद होती। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, ठंडक बढ़ती गई। ऊपर एक लंबी राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। सबके दरवाजे बंद थे सिवाय एक के। वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और इसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक एक आवाज ने मुझे रोक दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई हल्के से सिसक रहा हो। मैंने कान लगाए, लेकिन आवाज बंद हो गई। शायद ये मेरा वहमा था, लेकिन फिर उसी लम्हे एक साया दरवाजे के अंदर से गुजरता हुआ सा लगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कौन है वहां? मैंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जो दीवार पर लटका हुआ था। आईने के सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक पुराना खत पड़ा था। खत पर मेरी नानी का नाम लिखा था। मैंने खत उठाया और इसे खोला। इसमें लिखा था, आरिफ, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो जान लो कि ये हवेली महफूज नहीं है। पीछे वाले कमरे से दूर रहो। वो चाबी जो तुमने पाई उसे फेंक दो। मेरा दिल धक से बैठ गया। ये कैसे मुमकिन है?
नानी तो बरसों पहले इंतकाल कर चुकी थी। फिर ये खत किसने लिखा? और वो चाबी, क्या वो इसी कमरे की है जिसके बारे में सब मना कर रहे हैं? मैंने खत को वापस मेज पर रखा और पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा अब बंद था। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मेरी नजर आईने पर पड़ी और उसमें उसमें मेरा अक्स नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सी शक्ल थी, जिसकी आंखें खाली थीं और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। मैं चीख कर पीछे हटा और उसी लम्हे रोशनी गायब हो गई। अंधेरे में बस मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरा मुझे निकल गया था। मेरी सांस जोर जोर से चल रही थी और दिल इस कदर धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। आईने में वो खौफनाक शक्ल, वो खाली आंखें और वो मुस्कुराहट। मेरे जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन इसकी टॉर्च अब काम नहीं कर रही थी। बैटरी पूरी थी, फिर भी स्क्रीन स्याह हो चुकी थी। हवेली का सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था, जैसे हर दीवार, हर कोना मुझे घूर रहा हो। मैंने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ से दरवाजे को धक्का लगाया, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, कंधे से टक्कर मारी, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बना हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सोचा, अभी तो ये खुला था। दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा। क्या ये वही कमरा है जिसके बारे में नानी ने मना किया था? लेकिन नहीं, वो तो हवेली के पिछले हिस्से में था। ये कमरा तो ऊपर की राहदारी में है। फिर ये खत और वो चाबी। मैंने जेब से वही अजीब सी चाबी निकाली जो फानूस के नीचे से मिली थी। इसकी अलामतें अब अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थी, जैसे इनमें कोई रोशनी बंद हो। मैंने इसे हाथ में घुमाया और सोचा कि शायद ये इसी दरवाजे की हो, लेकिन दिल कह रहा था कि इसे इस्तेमाल न करूं। नानी के खत के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, इसे फेंक दो। लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे रोक रहा था। शहरी अकल कह रही थी कि ये सब वाहमात हैं, कोई मंत्र की वजह होगी। शायद दरवाजा पुराना है या इसका ताला खराब है। मैंने चाबी को दरवाजे के ताले में डालने की कोशिश की, लेकिन ताला इससे मुख्तलिफ था। ये चाबी इस दरवाजे की नहीं थी। मायूसी और खौफ के मिले जुले जज्बात ने मुझे घेर लिया। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की जमीन पर हल्के से कदम रख रहा हो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब करीब तर होती जा रही थी। कौन है? मैंने आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर वापिस आई। मैंने आईने की तरफ देखा। वो खौफनाक शक्ल अब गायब थी, लेकिन आईना अब भी अजीब सा लग रहा था। इसकी सतह पर जैसे कोई धुंध सी छाई हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाया और आईने को छुआ। इसका शीशा ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी उंगलियां जम सी गईं। अचानक आईने की सतह पर एक हल्की सी लहर सी उठी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से बनती है। मैंने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या था? क्या ये मेरा वहमा था या वाकई कुछ अजीब हो रहा था? मैंने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। अब भी बंद था, लेकिन अब आवाजें और वाजें हो रही थीं। ये कोई एक आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कई सिसकियां एक साथ गूंज रही हों। मैंने अपनी जेब से चाबी निकालकर दोबारा देखी। इसकी अलामतें अब और ज्यादा चमक रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया कि इस कमरे से निकलना जरूरी है, लेकिन दरवाजा ना खुलने की वजह से मैं फंस चुका था। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, जो अब धुंधला चुकी थी। एक कोने में एक अलमारी थी जो गर्द से हटी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद इसके अंदर कोई रास्ता हो। अलमारी के करीब गया और इसका दरवाजा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागजात थे। मैंने कागजात उठाए और इन पर नजर दौड़ाई। ये कुछ पुराने खतूत थे, जिन पर मेरी नानी का नाम लिखा था। एक खत में लिखा था, ये हवेली हमारी नहीं है, ये उस चीज की है जो रात को जागती है। चाबी को कभी ना खोलना, वरना। खत अचानक अधूरा खत्म हो गया था, जैसे लिखने वाले से कलम छीन लिया गया हो। मेरा दिल जोर से धड़का। ये क्या भला है? मैंने दूसरे खतूत देखे, लेकिन वो सब पुराने थे और ज्यादातर फट चुके थे। एक खत में एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी, जो बिल्कुल उस चाबी की अलामत से मिलती थी। अब आवाजें और तेज हो गईं। ये सिसकियां नहीं थी, बल्कि जैसे कोई हंसी हो, लेकिन ये हंसी ऐसी थी जो खून जमा दे। मैंने अलमारी के पीछे दीवार पर हाथ फेरा। वहां एक छोटा सा ताला था, जो बिल्कुल मेरी चाबी से मिलता था। मेरा दिल कह रहा था कि इसे ना खोलूं, लेकिन तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया। मैंने चाबी ताले में डाली और घुमाई। एक क्लिक की आवाज आई और दीवार का एक हिस्सा सरक कर एक तरफ हो गया।
इसके पीछे एक तंग सी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। सीढ़ी के नीचे एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जो ना तो सफेद थी ना नीली, बस एक अजीब सी सब्ज रोशनी। हवा अब और ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हो रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरे का दरवाजा अब खुला हुआ था। मैंने फैसला किया कि इस सीढ़ी से नीचे नहीं जाना, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटा, एक हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। यह हाथ इतना ठंडा था कि मेरी चीख निकल गई। मैंने जोर से हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। कमरे से निकलकर राहदारी में आया, लेकिन अब राहदारी भी अजीब सी लग रही थी। दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने नीचे की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ियां चिरचिराती रहीं और हर कदम के साथ मेरा खौफ बढ़ता गया। जब मैं सेन में पहुंचा तो कुआं अब खुला हुआ था। इसके अंदर से वही सब्ज रोशनी निकल रही थी। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही चाबी कुएं में गिरी, एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजी और कुएं से एक स्याह धुआं सा निकला। मैंने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मरकजी दरवाजा भी अब बंद था। मेरा तजस्सुस मुझे इस हाल में ले आया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नानी की बात माननी चाहिए थी, लेकिन अब क्या होगा। मैं सहमा हुआ सहन में खड़ा था। हवेली का मरकजी दरवाजा, जो अभी तक मेरी वाहिद उम्मीद था, बंद था। कुएं से उड़ता हुआ स्याह धुआं अब एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो हंसी जो कुएं से गूंजी थी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। यह कोई आम हंसी नहीं थी। इसमें एक ऐसी खबासत थी जो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर मदद मांगूं, लेकिन इस गांव में कौन मेरी आवाज सुनेगा। कालीवाड़ी का सन्नाटा जैसे मेरी चीखों को भी निगल लेगा। मैंने अपनी जेब को टटोला, शायद कोई चीज मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। लेकिन वो चाबी जो मैंने कुएं में फेंकी थी अब गायब थी। इसकी जगह मेरी जेब में एक छोटे से कागज का टुकड़ा था। मैंने इसे निकाला और इस पर नजर डाली। उस पर लिखा था, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो जाग चुकी है। ये अल्फाज देखकर मेरा खून जम गया। कौन जाग चुकी है? क्या ये वही चीज है जिसके बारे में नानी ने खबरदार किया था? मैंने अपने आप को समझाया कि हिम्मत नहीं हारनी, मैं लाहौर का लड़का हूं। ये देहाती कहानियां मुझे डरा नहीं सकती। लेकिन सच तो ये था कि मेरा दिल खौफ में डूबा हुआ था। कुएं से निकलने वाला धुआं अब एक इंसानी शक्ल में बदल चुका था। ये कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, बस एक साय की मानिंद, जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थी। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने फौरन पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। शक्ल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ बढ़ती रही। उसकी हरकत ऐसी थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी काम नहीं कर रहा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। अचानक मुझे नानी की एक बात याद आई। वो कहती थी कि खौफ पर काबू पाने का वाहिद तरीका उसका मुकाबला करना है। अगर कभी तुम्हें कोई ऐसी चीज मिले जो तुम्हें डराए, तो उसे भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना। इन अल्फाज ने मुझ में एक अजीब सी हिम्मत जगाई। मैंने अपनी सांस रोकी और उस साई की तरफ देखा। तुम जो भी हो, मुझे डरा नहीं सकते, मैंने जोर से कहा, हालांकि मेरा जिस्म कांप रहा था। साया एक लम्हे के लिए रुका, जैसे मेरी बात उसे हैरान कर गई हो। फिर उसने जोरदार हंसी छोड़ी, जो सहन की दीवारों से टकराकर वापस आई। तुम्हारा तजस्सुस तुम्हें यहां ले आया आरिफ। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हूं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ जैसे धुएं से बना था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। मैंने फौरन एक तरफ छलांग लगाई और कुएं की तरफ भागा। शायद वहां कोई रास्ता हो। कुआं अब भी खुला था और उससे वही सब्ज रोशनी निकल रही थी। मैंने इसके किनारे पर झुककर अंदर देखा। अंदर एक अजीब सा मंजर था, जैसे कोई पानी की सतह हो, लेकिन इसमें अक्स नहीं बन रहे थे। इसकी जगह कुछ अजीब सी शक्लें हरकत कर रही थीं। मैंने फौरन पीछे हटना चाहा, लेकिन उसी लम्हे एक हाथ ने मेरी टांग पकड़ ली। ये वही धुएं वाला हाथ था। मैं जोर से चीखा और अपनी टांग छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुम नहीं भाग सकते। उसकी आवाज अब और करीब थी। मैंने पूरी कुव्वत लगाई और एक झटके से अपनी टांग छुड़ाई।
लेकिन उसी लम्हे कुएं से एक और धुआं निकला और उसने मुझे घेर लिया। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब एक ख्वाब है, लेकिन यह ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी और मैं इसके बीच में फंस चुका था। अचानक मुझे अपनी जेब में कुछ और मिलने का एहसास हुआ। मैंने हाथ डाला और एक छोटा सा तावीज निकाला। ये वही तावीज था जो माँ ने मुझे दिया था जब मैं लाहौर से निकल रहा था। उन्होंने कहा था कि ये मुझे बुराई से बचाएगा। मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और इसे साए की तरफ लहराया। दूर हटो, मैंने चीख कर कहा। तावीज से एक हल्की सी रोशनी निकलती नजर आई और एक साया कदम पीछे हटा। उसकी सुर्ख आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तुम्हारे पास वो है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। मैंने मौका देखकर दोबारा मरकजी दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। इस बार दरवाजा खुला था। मैंने इसे धक्का दिया और बाहर निकला। गांव की सड़कें अब और भी खौफनाक लग रही थी। रात का अंधेरा गहरा था और आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी ही नजर आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली का दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन वो साया कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने गांव की तरफ भागना शुरू किया, शायद कोई मदद मिल जाए। गांव के चंद घरों में रोशनी नजर आ रही थी। मैंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। तुम हवेली से आए हो? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। हाँ, बराहे करम मेरी मदद करें, मैंने इल्तिजा की। उसने मुझे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। तुमने क्या देखा? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया, चाबी, खत, आईना और वो साया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने वो चाबी इस्तेमाल की है ना? मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। हाँ, लेकिन मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द था। वो चाबी उस हवेली का राज है। उसे फेंकने से कुछ नहीं होता, वो हमेशा वापस आती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने परेशानी से पूछा। बूढ़े ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से एक किताब निकाली। किताब की हालत खस्ता थी और उसके सफ़ात पीले पड़ चुके थे। ये हवेली तुम्हारे खानदान की नहीं है आरिफ। ये उस चीज की है जो सदियों से यहाँ रहती है। तुम्हारे खानदान ने इसे बंद रखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा तजस्सुस, तुमने उसे आजाद कर दिया। मैंने किताब के सफ़ात पलटे। उसमें अजीब सी अलामतें थी, वही जो चाबी पर कंधा थी। एक सफ़े पर लिखा था कि यह हवेली एक लानत का शिकार है, एक ऐसी रूह जो सदियों से यहाँ कैद है, और वो चाबी उसके कैद खाने का दरवाजा खोलती है। अब क्या होगा? मैंने खौफजदा होकर पूछा। बूढ़े ने कहा, तुम्हें वापस जाना होगा, उसे दोबारा कैद करना होगा, वरना यह पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मैंने अपनी हिम्मत जमा की। नानी की बात दुरुस्त थी। तजस्सुस ने मुझे इस हाल में पहुंचाया, लेकिन अब इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और हवेली की तरफ वापस चल पड़ा। मैं दोबारा हवेली के सामने खड़ा था। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। आसमान पर चांद अब बादल के पीछे छुप गया था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियां तक जमा रही थी। बूढ़े की बातों ने मेरे दिल में एक नया आज़म जगाया था, लेकिन साथ ही खौफ भी बढ़ा दिया था। वो लानत, वो रूह जो सदियों से इस हवेली में कैद थी, अब आज़ाद थी, और इसकी वजह मैं था। मेरा तजस्सुस, मेरी नाफरमानी, उस चाबी को छूने की मेरी गलती। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। मुझे इस गलती को दुरुस्त करना था, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैंने अपनी जेब से तावीज निकाला। इसकी हल्की सी गर्मी मेरे हाथों में एक अजीब सा सुकून ला रही थी। बूढ़े ने बताया था कि यह तावीज मेरे खानदान की एक पुरानी विरासत है जो इस लानत से लड़ने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसने यह भी कहा था कि तावीज तन्हा काफी नहीं होगा। मुझे हवेली के उस कमरे तक जाना होगा जहां यह लानत कैद थी। वो कमरा जो हवेली के पिछले हिस्से में था और जिसके बारे में नानी ने मना किया था। हवेली का दरवाजा अब भी खुला था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। सेहन अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कुआं जिसमें मैंने चाबी फेंकी थी अब खामोश था, लेकिन उससे निकलने वाली सब्ज रोशनी अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। पिछला हिस्सा एक तंग राहदारी से शुरू होता था जो अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली जो बूढ़े ने मुझे दी थी। इसकी रोशनी कमजोर थी, लेकिन अंधेरे में कुछ न कुछ दिखाई तो दे रही थी। राहदारी की दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी।
जिनमें कुछ चेहरे थे जो मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। इनमें से एक तस्वीर एक औरत की थी जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे वो साया जो मैंने कमरे में देखा था। मैंने अपनी नजरें हटाई और आगे बढ़ा। राहदारी के आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीब सी अलामतें कंदा थी। ये वही अलामतें थी जो उस चाबी पर थी जो मैंने कुएं में फेंकी थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला खुला हुआ था जैसे कोई उसे खोलकर अंदर जा चुका हो। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। यह आहिस्ता से खुला और एक जोरदार चीखने की आवाज आई जो दीवारों से टकराकर वापस आई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन इसके बीच में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये वही सब्ज रोशनी थी जो कुएं से निकल रही थी। कमरे के बीच में एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था जिसके अंदर अजीब सी अलामतें कंदा थी। दायरे के बीच में एक पत्थर का सतून था और इस पर वही चाबी रखी हुई थी जो मैंने फेंकी थी। ये कैसे मुमकिन है, मैंने सोचा। मैंने तो इसे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन अब वो यहाँ थी, जैसे इसे कोई वापस ले आया हो। मैंने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और दायरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दायरे के करीब कदम रखा, हवा में एक अजीब सी हरकत हुई जैसे कोई चीज तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही हो। तुम वापस आ गए आरिफ, वही खौफनाक आवाज थी जो अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर दायरे के ऊपर वो साया दोबारा नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी और उसके हाथ अब एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर चुके थे। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब तुम मेरे कैदी बनोगे, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं तुमसे नहीं डरता, मैंने चीख कर कहा, हालांकि मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने तावीज को उसकी तरफ लहराया और उससे निकलने वाली रोशनी ने साए को एक लम्हे के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन वो दोबारा आगे बढ़ा। तुम्हारा तावीज कमजोर है। इसे बनाने वालों ने मुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, उसने हंसते हुए कहा। मैंने दायरे की तरफ देखा। चाबी अब भी सतून पर थी और उससे एक अजीब सी तवानाई निकल रही थी। बूढ़े ने बताया था कि इस लानत को दोबारा कैद करने के लिए मुझे चाबी को तबाह करना होगा, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई हथियार नहीं था और तावीज की ताकत भी महदूद थी। मैंने अपनी जेब से वो किताब निकाली जो बूढ़े ने दी थी। उसके सफ़ात पर एक दुआ लिखी हुई थी जो इस लानत को कैद करने के लिए थी, लेकिन इसे पढ़ने के लिए मुझे दायरे के अंदर जाना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली और दायरे की तरफ कदम बढ़ाया। साया चीखा और मेरी तरफ लपका, लेकिन मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और दुआ पढ़ना शुरू की। ऐ रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से इस बुराई को कैद कर, इसे रोशनी से भर दे और इसे दोबारा आजाद न होने दे। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा। साया चीखता रहा और उसकी सुरख आंखें अब धुंधली पड़ रही थी। मैंने चाबी को हाथ में लिया। ये इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जलने लगा, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ा। दुआ के अल्फाज अब और बुलंद हो रहे थे। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और साया पीछे हटता जा रहा था। नहीं, उसने चीख कर कहा, तुम ये नहीं कर सकते। मैंने चाबी को हाथ में लिया। ये इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जलने लगा, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ा। दुआ के अल्फाज अब और बुलंद हो रहे थे। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और साया पीछे हटता जा रहा था। नहीं, उसने चीख कर कहा, तुम ये नहीं कर सकते। मैंने चाबी को जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कमरा रोशनी से भर गया। साया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। चाबी अब टुकड़ों में बिखर चुकी थी और दायरे की अलामतें अब धुंधला गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। कमरा अब खामोश था। तावीज अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन उसकी रोशनी अब खत्म हो चुकी थी। मैंने किताब बंद की और कमरे से बाहर निकला। हवेली अब एक आम सी इमारत लग रही थी। कुआं बंद हो चुका था और सब्ज रोशनी गायब थी। जब मैं गांव वापस पहुंचा, बूढ़ा अपने घर के बाहर खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। तुमने कर दिखाया आरिफ, तुमने अपने खानदान का कर्ज उतार दिया। मैंने सर झुकाया। लेकिन इसकी कीमत क्या थी, मैंने सोचा। मेरा तजस्सुस मुझे इस खतरे तक ले गया था, लेकिन इससे मैंने सीखा कि कुछ राजों को छूना नहीं चाहिए। हवेली अब खाली थी, लेकिन इसकी दीवारों में अब भी वो कहानियां गूंज रही थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन दिल में एक सबक लेकर। तजस्सुस एक ताकत है, लेकिन इसे अकल के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं जैनब हूँ, एक सहाफी जो सच्चाई की तलाश में
शहर की चमक दमक से दूर कालीवाड़ी नामी इस गांव में आई हूँ। लाहौर की तेज रोशनी और हजूम से भरी गलियों से निकलकर यहाँ न जैसे किसी और दुनिया में कदम रखना था। ये गांव जो पहाड़ों के दामन में बसता है, सन्नाटे और राजों से भरा हुआ है। मैंने अपने कैरियर में कई कहानियां खोज निकाली हैं, लेकिन कालीवाड़ी की हवेली की कहानी कुछ ऐसी है जो मेरी नींद उड़ाती रहती है। मुकामी लोगों की बातें, अफवाहें और वो पुरस्कार वाकयात जिनका जिक्र अखबारात के पुराने सफ़ात में मिलता है, सब मुझे यहाँ खींच लाए। मेरे साथ मेरा दोस्त कामरान है, एक फोटोग्राफर जो हर अजीबोगरीब जगह पर तस्वीर खींचने का शौक रखता है। उसने अपना कैमरा कंधे पर लटकाया हुआ है और गाड़ी से उतरते ही गांव की तरफ नजरें दौड़ाने लगा। जैनब, ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म जैसा माहौल रखती है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। मैंने मुस्कुराकर उसे टाल दिया, लेकिन सच पूछें तो मेरा दिल भी धड़क रहा था। हमारी गाड़ी गांव के मरकजी चौक पर रुकी। चौक के बीच में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसकी शाखें जैसे आसमान को छूती हों। मुकामी लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था हमारी तरफ आई। तुम लोग हवेली के लिए आए हो ना? उसकी आवाज में खौफ और तंबी थी। हाँ, हम हवेली के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने कहा, अपनी नोटबुक निकालते हुए। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? उसने अपना सर झुका लिया और कहा, वो जगह मलऊन है। उसके दरवाजे खोलने वालों को सुकून नहीं मिलता। एक लड़का था, आरिफ, उसने लानत को बंद किया था, लेकिन अब वो दोबारा जाग रही है। उसकी बातों ने मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। कामरान ने मेरी तरफ देखा और कहा, जैनब, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, हम वापस चलें? नहीं कामरान, हम यहाँ तहकीक के लिए आए हैं। सच्चाई को जाने बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। हालांकि मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ जाग रहा था। हमने अपना सामान उठाया और हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली गांव से कुछ फासले पर एक टीले पर वाक़ई थी। इसकी दीवारें पुरानी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब भी मजबूत लग रही थी। दरवाजे पर एक नया ताला लगा हुआ था जो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कोई इसे हाल ही में इस्तेमाल कर रहा है। कामरान ने अपना कैमरा निकाला और हवेली की तस्वीर खींचना शुरू कर दी। ये जगह वाकई अजीब है, देखो ये नक्काशी, जैसे कोई राज छुपा हो, उसने कहा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया और इसके साथ एक अजीब सी बू आई, जैसे बरसों पुरानी गर्द और कुछ सड़ा हुआ। ये क्या था? कामरान ने घबराते हुए कहा। शायद हवा का झोंका, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में यकीन नहीं था। हमने अंदर कदम रखा। हवेली का सेन खाली था, लेकिन उसके बीच में वही पुराना कुआं था जिसका जिक्र मुकामी लोगों ने किया था। कुएं का मुंह बंद था, लेकिन इसके पत्थर पर अजीब सी अलामतें कंधा थी। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। हमें यह जानना होगा कि इस हवेली का राज क्या है। आरिफ नामी उस लड़के का क्या किस्सा था और ये लानत क्या है? कामरान ने अपनी तस्वीर खींचते हुए कहा, जैनब, मुझे लगता है हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हम सेन से गुजरकर मरकजी हॉल में दाखिल हुए। हॉल में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक पुराना फानूस रखा था। फानूस पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन इसकी साख्त से लगता था कि ये कोई कीमती चीज है। मैंने इसे छुआ और अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धाती चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने नीचे देखा, वहां एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था जो जैसे चाबी का हिस्सा था। इस पर वही अलामतें थी जो कुएं पर थी। ये क्या है? कामरान ने पूछा और अपना कैमरा उसकी तरफ कर लिया। शायद इस हवेली का कोई राज, मैंने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने वो टुकड़ा उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। हमें मजीद तलाश करना होगा। हॉल के एक कोने में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। हमने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी की चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही थी और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऊपर एक लंबी राहदारी थी जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे, लेकिन एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैनब, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, कामरान ने कहा, लेकिन मेरा तजस्सुस अब अरूज पर था। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने हमें जकड़ लिया। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। उसके सामने एक मेज थी जिस पर एक पुराना खत पड़ा था। मैंने खत उठाया। उस पर लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है
जान लो कि यह हवेली तुम्हारी नहीं है। चाबी के टुकड़ों को मत छूना, वो इसे वापस लाएंगे। ये किसकी तहरीर है? कामरान ने खौफजदा होकर पूछा। पता नहीं, लेकिन ये आरिफ से मुतल्लिक हो सकता है, मैंने कहा। लेकिन उसी लम्हे आईने में एक साया हरकत करता नजर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जो खून जमा दे। जैनब, कामरान ने चीख कर कहा, और हम दोनों पीछे हटे। दरवाजा अचानक बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईने की सुर्ख रोशनी चमक रही थी। मैंने अपनी जेब से वो चाबी का टुकड़ा निकाला। यह अब गर्म था, जैसे इसमें कोई ताकत जाग रही हो। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। लेकिन मेरे दिल में एक आवाज कह रही थी कि यह सिर्फ आगाज है। अंधेरा हमें निकल चुका था। आईने की सुर्ख रोशनी कमरे में एक खौफनाक चमक बिखेर रही थी, और वो साया जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी अभी तक हमारे सामने था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कामरान की सांसों की आवाज इस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैनब, ये क्या है? उसने हकलाते हुए पूछा। उसका हाथ मेरे बाजू पर मजबूती से जकड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी गैर मरई ताकत से बंद था। मैंने जोर लगाया, कंधे से टक्कर मारी, लेकिन वो हिला तक नहीं। तुम नहीं भाग सकते, वो खौफनाक आवाज कमरे में गूंजी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने मुड़कर आईने की तरफ देखा। साया आईने से बाहर निकल रहा था। उसका जिस्म धुएं की मानंद था, लेकिन उसकी सुरख आंखें हर लम्हे वाजे होती जा रही थी। तुम कौन हो? मैंने चीख कर पूछा, अपनी जेब से चाबी का टुकड़ा मजबूती से पकड़ते हुए। ये टुकड़ा अब और गर्म हो रहा था, जैसे इसमें कोई ताकत जाग रही हो। मैं वो हूं जो सदियों से इस हवेली में कैद है। तुम्हारा तजस्सुस मेरी आज़ादी का बायस बना, साय ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। जैनब, ये क्या कह रहा है? कामरान ने खौफजदा होकर पूछा। उसका कैमरा अब भी उसके हाथ में था, लेकिन वो इसे पकड़ने की हिम्मत खो चुका था। मैंने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और उसे खोला। शायद इसमें कुछ लिखा हो जो हमें बचा सके। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ती, साय ने एक हाथ बढ़ाया। ये हाथ धुएं से बना था, लेकिन इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसने मेरी कलाई पकड़ ली तो मैं चीख पड़ी। छोड़ दो, मैंने जोर से कहा, और अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कामरान ने अपना कैमरा उठाया और उसकी फ्लैश ऑन कर दी। रोशनी की एक तेज किरण ने कमरे को रोशन कर दिया और साया एक लम्हे के लिए पीछे हट गया। ये रोशनी से डरता है, कामरान ने चीख कर कहा। उसने फ्लैश को बार बार ऑन किया और साया हर बार पीछे हटता रहा। मैंने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दोबारा भागने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया और हम दोनों राहदारी में भागे। राहदारी अब और भी खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर लटकी तस्वीर जैसे हमारी तरफ देख रही थी। एक तस्वीर में वही औरत थी जिसकी सुरख आंखें साय से मिलती थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ियां चिरचिराती रहीं और हर कदम के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। जब हम सेन में पहुंचे तो कुआं दोबारा खुला हुआ था। उससे वही सब्ज रोशनी निकल रही थी जो हमने पहले देखी थी। जैनब, ये कुआं, ये वही है जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था, कामरान ने कहा। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। मैंने अपनी जेब से चाबी का टुकड़ा निकाला। यह अब इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल रहा था। हमें इसे तबाह करना होगा, मैंने कहा। यह उस लानत का हिस्सा है। लेकिन कैसे? कामरान ने पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब देती एक जोरदार हंसी सेन में गूंजी। ये वही साया था जो हमारे पीछे सेन में खड़ा था। इसका जिस्म अब ज्यादा वाजे था, जैसे वह हर लम्हे ताकतवर होता जा रहा। तुम इसे तबाह नहीं कर सकते, ये मेरी ताकत है, साय ने कहा। अब उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सेन की दीवारें लरज रही थी। मैंने अपनी नोटबुक खोली। इसमें गांव वालों से मिलने वाली मालूमात लिखी थी। एक बूढ़े ने बताया था कि इस हवेली की लानत को सिर्फ एक खास दुआ से रोका जा सकता है जो उसके खानदान के पास थी। लेकिन वो दुआ क्या थी? मैंने अपनी नोटबुक के सफ़ात पलटे और आखिरकार एक सफ़े पर कुछ अल्फाज लिखे मिले कि वही दुआ थी जिसका जिक्र आरिफ ने अपनी कहानी में किया था। कामरान, अपनी फ्लैश ऑन रखो, मैंने कहा और दुआ पढ़नी शुरू की। ए रब्बुल आलमीन, इस बुराई को अपनी रोशनी से भर दे, इसे दोबारा कैद कर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा। साया चीखा और हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन फ्लैश की रोशनी ने उसे रोक रखा था। दुआ के अल्फाज के साथ कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। चाबी का टुकड़ा अब और गर्म हो रहा था और अचानक उससे एक चिंगारी निकली।
जैनब, ये काम कर रहे। कामरान ने चीख कर कहा। लेकिन उसी लम्हे कुएं से एक जोरदार आवाज आई, जैसी कोई चीज बाहर निकल रही हो। सब्ज रोशनी अब और शदीद हो गई और उससे एक और साया निकला। ये पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक था। इसका जिस्म जैसे आग से बना हुआ था। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब यह मेरी मुकम्मल ताकत है, दूसरे साय ने कहा। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि कामरान का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। मैंने दुआ पढ़ना जारी रखा, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यह काफी नहीं होगा, हमें आरिफ को ढूंढना होगा। वो वाहिद शख्स था जो इस लानत से लड़ चुका था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और आरिफ का नंबर डायल किया। हैरत की बात थी कि फोन अब काम कर रहा था। आरिफ, हमें मदद की जरूरत है, मैंने चीख कर कहा जब उसने फोन उठाया। जैनब, तुम कालीवाड़ी में हो? उसकी आवाज में खौफ और हैरत थी। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि वहां ना जाओ। हमें बताओ कि इसे कैसे रोका जाए, मैंने कहा, जबकि साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। तावीज, तुम्हारे पास तावीज होना चाहिए, और चाबी के टुकड़ों को कुएं में फेंको, लेकिन पहले दुआ मुकम्मल करो, आरिफ ने कहा। मैंने अपनी जेब टटोली। तावीज कहाँ था? फिर मुझे याद आया कि बूढ़ी औरत ने मुझे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दिया था। मैंने उसे निकाला। ये वही तावीज था। मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और दुआ दोबारा शुरू की। साया चीखता रहा, लेकिन उसकी ताकत कमजोर होती जा रही थी। मैंने चाबी का टुकड़ा कुएं की तरफ फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब्ज रोशनी गायब हो गई। साया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। हम दोनों सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गए। ये खत्म हो गया? कामरान ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, यह सिर्फ आगाज है। हमें आरिफ से मिलना होगा। कुएं से उठने वाली सब्ज रोशनी गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। कामरान जमीन पर बैठा अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, और उसका कैमरा अब भी सेहन में पड़ा था, जैसे वो उसे छूने से डर रहा हो। हवेली का सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई चीज अब भी हमारा इंतजार कर रही हो। मैंने अपने फोन को मजबूती से पकड़ा। आरिफ की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं आ रहा हूं जैनब, हवेली से बाहर निकलो और गांव के चौक पर मेरा इंतजार करो। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो मुझे बता रही थी कि वो इस लानत के बारे में सब कुछ जानता है। कामरान, उठो, हमें यहां से जाना होगा, मैंने कहा, उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए। वो हकलाता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजरें अब भी कुएं की तरफ थीं। जैनब, क्या वाकई ये खत्म हो गया? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, लेकिन आरिफ जानता है कि इसे कैसे रोकना है। चलो, मैंने कहा, और उसे खींचते हुए हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा अब खुला था, जैसे कोई हमें जाने देना चाहता हो। हम बाहर निकले और गांव के चौक की तरफ दौड़ पड़े। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन चांद की हल्की सी रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। चौक पर पहुंचकर हमने उसी पीपल के दरख्त के नीचे इंतजार किया। गांव खामोश था, लेकिन कुछ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। कामरान ने अपना कैमरा उठाया और उसकी फ्लैश चेक की। अगर वो चीज दोबारा आई तो ये हमारा वाहिद हथियार है, उसने कहा हंसते हुए, लेकिन उसकी हंसी में खौफ छुपा था। कुछ देर बाद एक गाड़ी की रोशनी दूर से नजर आई। ये आरिफ था। वो गाड़ी से उतरा और हमारी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा संजीदा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी। तुमने चाबी का टुकड़ा छुआ ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में मुलामत थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे कुएं में फेंक दिया, मैंने कहा, अपनी जेब से वो तावीज निकालते हुए जो बूढ़ी औरत ने दिया था। आरिफ ने तावीज को देखा और एक गहरी सांस ली। ये वही तावीज है जो मेरे पास था, लेकिन यह तनहा काफी नहीं। लानत दोबारा जाग चुकी है, और इस बार यह ज्यादा ताकतवर है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली, वही जो उसने बरसों पहले इस लानत को कैद करने के लिए इस्तेमाल की थी। यह क्या है? कामरा ने पूछा, किताब की तरफ देखते हुए। यह हमारे खानदान की किताब है। इसमें वो दुआएं और राज लिखे हैं जो उस लानत को रोक सकती हैं। लेकिन इस बार हमें हवेली के मालिक से भी निमटना होगा, आरिफ ने कहा। मालिक? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, हवेली को एक शख्स ने खरीदा है जो इस लानत की ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है। उसका नाम रहीम खान है। वो एक मुकामी जिम्मेदार है, लेकिन उसके इरादे खतरनाक है, आरिफ ने कहा। हम तीनों गाड़ी में बैठे और हवेली की तरफ चले। आरिफ ने हमें बताया कि रहीम खान ने हवेली के पिछले कमरे में एक रस्म शुरू की जो लानत को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर सकती है। हमें उसे रोकना होगा, वरना ये लानत ना सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके को तबाह कर देगी, उसने कहा। जब हम हवेली पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर का माहौल अब और भी खौफनाक था।
सेहन में कुआं दोबारा खुला हुआ था और उससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। आरिफ ने अपनी किताब खोली और एक दुआ पढ़ने शुरू की। तुम दोनों मेरे साथ रहो, कुछ भी हो अलग ना होना, उसने कहा। हम पिछले कमरे की तरफ बढ़े। राहदारी में वही तस्वीर थी, लेकिन अब उनकी आंखें जैसे हमें घूर रही थी। एक तस्वीर में रहीम खान का चेहरा था और उसकी आंखें सुरख चमक रही थी। ये क्या है? कामरान ने खौफजदा होकर पूछा। वो लानत का हिस्सा बन चुका है, आरिफ ने कहा। हमें जल्दी करनी होगी। पिछला कमरा खुला था और उसके अंदर एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था, जिसके बीच में रहीम खान खड़ा था। उसके हाथ में चाबी के कई टुकड़े थे, जो अब एक अजीब सी रोशनी से चमक रहे थे। उसके इर्द गिर्द कई साए हरकत कर रहे थे और कमरे में एक को खौफनाक बदबू फैल रही थी। तुम देर से आए हो आरिफ, रहीम खान ने हंसते हुए कहा। यह ताकत अब मेरी है। आरिफ ने अपनी दुआ बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू की। मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और कामरान ने अपनी फ्लैश ऑन की। रोशनी ने साए को पीछे धकेला, लेकिन रहीम खान हंस रहा था। तुम्हारे ये खिलौने कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा और चाबी के टुकड़ों को दायरे के बीच में रख दिया। अचानक कुएं से वही सब्ज रोशनी दोबारा निकलनी शुरू हुई। साए अब और वाजे हो रहे थे और उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थी। आरिफ ने अपनी दुआ जारी रखी और मैंने उसके साथ मिलकर पढ़ना शुरू किया। ए रब्बुल आलमीन, इस बुराई को अपनी रोशनी से भर दे। हमारी आवाजें एक साथ गूंजी। रहीम खान चीखा और हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन तावीज की रोशनी ने उसे रोक दिया। चाबी के टुकड़ों से एक जोरदार धमाका हुआ और वह बिखर गई। साए एक एक करके गायब होने लगे और रहीम खान जमीन पर गिर पड़ा। हम सब सांस लेते हुए पीछे हटे। कमरा अब खामोश था और कुआं दोबारा बंद हो चुका था। क्या ये वाकई खत्म हो गया? कामरान ने पूछा। आरिफ ने सर झुकाया। शायद, लेकिन इस हवेली के राज कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। हम बाहर निकले। गांव अब खामोश था और चांद की रोशनी हर चीज को एक पुरस्कार चमक दे रही थी। मैंने अपनी नोटबुक बंद की। ये कहानी शाया करने का वक्त नहीं था। कुछ राज छुपे रहने चाहिए। हम हवेली से बाहर आ गए, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। रात का सन्नाटा गांव पर छाया हुआ था और चांद की हल्की सी रोशनी पीपल के दरख्त की शाखों से जमीन पर बिखर रही थी। आरिफ खामोश था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी, जैसे वो बरसों से इस लानत से लड़ रहा हो। कामरान अपना कैमरा पकड़े सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था और मैं, जैनब, अपनी नोटबुक को मजबूती से थामे ये सोच रही थी कि क्या ये वाकई खत्म हो गया। लेकिन मेरे दिल की एक आवाज कह रही थी कि ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, हमें वापस जाना होगा। रहीम खान को रोकना होगा, वरना वो दोबारा कोशिश करेगा। उसकी आवाज में एक अज़म था, लेकिन साथ ही खौफ भी झलक रहा था। वापस? कामरान ने हैरत से कहा। हम अभी अभी उस जहन्नम से निकले हैं और तुम दोबारा वापस जाना चाहते हो? हमारे पास कोई चारा नहीं, आरिफ ने कहा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये लानत पूरे गांव को निगलेगी। उसने अपनी जेब से वही पुरानी किताब निकाली और उसके सफ़ात पलटना शुरू किए। इस किताब में एक आखिरी रस्म है जो इस लानत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें हवेली के पिछले कमरे में जाना होगा। मैंने अपनी जेब से तावीज़ निकाला। यह अब भी गर्म था, जैसे इसमें कोई ताकत बाकी हो। ठीक है आरिफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल डूब रहा था। हम तीनों दोबारा हवेली की तरफ चल पड़े। दरवाज़ा अब भी खुला था और सेहन में कुआं खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही हो। आरिफ ने अपनी किताब खोली और दुआ पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी जो माहौल को और भी संगीन बना रही थी। हम पिछले कमरे की तरफ बढ़े। राहदारी की दीवारों पर लटकी तस्वीर अब और भी खौफनाक लग रही थी। रहीम खान की तस्वीर की आंखें जैसे हमें घूर रही थी। ये जगह जिंदा है, कामरान ने सरगोशी की। उसका हाथ अपने कैमरे पर मजबूती से जकड़ा हुआ था। पिछला कमरा खुला। अंदर रहीम खान अब भी दायरे के बीच में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं और उसके जिस्म से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। चाबी के टुकड़ों के इर्द गिर्द एक सब्ज रोशनी चमक रही थी, जो अब और शदीद हो रही थी। तुम वापस आ गए, रहीम खान ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसी कोई शैतानी ताकत उसके जरिए बोल रही हो। तुम इसे नहीं रोक सकते, ये ताकत मेरी है और मैं इसे पूरे गांव पर मुसल्लत करूंगा। आरिफ ने अपनी दुआ बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू की। ए रब्बुल आलमीन, इस बुराई को अपनी रोशनी से भर दे, इसे हमेशा के लिए कैद कर।
उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और ताबीज से एक हल्की सी रोशनी निकलना शुरू हुई। मैंने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और आरिफ के साथ दुआ पढ़ना शुरू किया। कामरान ने अपनी फ्लैश ऑन की और रोशनी ने रहीम खान को पीछे धकेल दिया, लेकिन वो हंसता रहा। तुम्हारे ये खिलौने किसी काम के नहीं, उसने चीख कर कहा और चाबी के टुकड़ों को दायरे के बीच में एक खास तरतीब से रखना शुरू किया। अचानक कमरे में एक जोरदार हलचल हुई। कुएं से वही सब्ज रोशनी दोबारा निकलना शुरू हुई और इसके साथ कई साए नमूदार हुए। उनकी चीखें कमरे को लरजा रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, आरिफ ने कहा। उसने किताब से एक और दुआ पढ़ना शुरू की जो इस लानत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए थी। मैंने दायरे की तरफ कदम बढ़ाया। रहीम खान ने मेरी तरफ देखा और एक को खौफनाक हंसी छोड़ी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी दिन है, उसने कहा और मेरी तरफ लपका। लेकिन आरिफ ने अपनी दुआ और बुलंद की और तावीज की रोशनी ने रहीम खान को रोक दिया। जैनब, चाबी के टुकड़ों को तोड़ दो, आरिफ ने चीख कर कहा। मैंने दायरे के बीच में पड़े टुकड़ों की तरफ देखा। वो एक अजीब सी तवानाई से चमक रहे थे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और एक भारी पत्थर उठाया जो कमरे के कोने में पड़ा था। नहीं, रहीम खान चीखा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने पत्थर से चाबी के टुकड़ों पर जोर से जरब लगाई। एक जोरदार धमाका हुआ और कमरा रोशनी से भर गया। साए चीखते हुए गायब हो गए और रहीम खान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की सुरख चमक अब खत्म हो चुकी थी। हम सब सुकून का सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गए। कमरा अब खामोश था और कुआं दोबारा बंद हो चुका था। क्या ये अब खत्म हो गया? कामरान ने पूछा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आरिफ ने सर झुकाया। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसने रहीम खान की तरफ देखा जो अब बेहोश पड़ा था। हम हवेली से बाहर निकले। गांव अब पुरसुकून लग रहा था। चांद की रोशनी हर चीज को एक नई चमक दे रही थी। हम गांव छोड़कर वापस चले गए, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरी जेब में कुछ हिलने का एहसास हुआ। मैंने हाथ डाला और एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। ये चाबी का एक और टुकड़ा था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। आरिफ और कामरान मेरे पीछे थे। दोनों के चेहरों पर खौफ और थकन साफ झलक रही थी। हमने सोचा था कि लानत खत्म हो चुकी है, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा हमारे सामने एक नया खतरा खड़ा कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? कामरान ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी नजरें इस टुकड़े पर जमी हुई थी। हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया था। आरिफ ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। ये लानत इतनी आसान नहीं, यह हमेशा वापस आती है, किसी न किसी शक्ल में। उसने अपनी जेब से वो पुरानी किताब निकाली जिसके सफ़ात अब पीले और खस्ता हो चुके थे। हमें इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और इसके लिए हमें हवेली के सबसे गहरे राज तक जाना होगा। सबसे गहरा राज? मैंने हैरत से पूछा। मेरा हाथ अब भी तावीज़ पर था जो अब हल्की सी गर्मी खारिज कर रहा था। हाँ, आरिफ ने कहा, हवेली के नीचे एक तय खाना है जहां इस लानत का असल सर चश्मा है। वो चाबी का टुकड़ा हमें वहीं ले जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो जानता हो कि आखिरी मुकाबला हम सबके लिए खतरनाक होगा। हम तीनों दोबारा हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला था, लेकिन अब सेन में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी जो हमारे पांव के गिर्द लिपट रही थी। कुआं जो अभी बंद हुआ था दोबारा खुल चुका था और उससे निकलती सब्ज रोशनी अब इतनी शदीद थी कि हमारी आंखें चुंधिया रही थी। आरिफ ने हमें रोका और कहा, हम सब मिलकर जाएंगे, अलग होने की गलती ना करना। उसने किताब से एक दुआ पढ़नी शुरू की और तावीज से निकलती रोशनी ने धुंध को कुछ हल्का किया। हम पिछले कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार राहदारी और भी खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर लटकी तस्वीर अब हरकत करती नजर आ रही थी। रहीम खान की तस्वीर की आंखें जैसे हमें घूर रही थी और उसकी मुस्कुराहट में एक शैतानी चमक थी। पिछले कमरे में पहुंचकर हमने देखा कि दायरा अब भी मौजूद था, लेकिन उसके बीच में एक गहरा सुराख बन चुका था जो नीचे की तरफ जा रहा था। इससे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सरांड या आग का मलगोबा। ये तय खाना है, आरिफ ने कहा, हमें नीचे जाना होगा। मैंने तावीज को मजबूती से पकड़ा और चाबी का टुकड़ा अपनी जेब में डाला। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, मैंने कहा। हम एक एक करके सुराख से नीचे उतरे। सीढ़ियां पुरानी और टूट फूट का शिकार थीं और हर कदम के साथ एक चीखती हुई आवाज आ रही थी, जैसे लकड़ी हमारे वजन से टूट जाएगी। तहखाने में एक बड़ा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब सी अलामतें कंधा थी। कमरे के बीच में एक पत्थर का सतून था जिस पर एक बड़ा सा आईना था। आईने की सतह पर एक सब्ज रोशनी चमक रही थी और इसमें हमारे अक्स नहीं थे।
बल्कि कई खौफनाक शक्लें हरकत कर रही थी। ये क्या है? कामरान ने खौफजदा होकर पूछा। ये लानत का असल सर चश्मा है, आरिफ ने कहा। हमें इस आईने को तोड़ना होगा। उसने अपनी किताब खोली और एक दुआ पढ़ना शुरू की, जो अब तक की सबसे ताकतवर दुआ थी। मैंने तावीज़ उठाया और उसके साथ मिलकर पढ़ना शुरू किया। ए रब्बुल आलमीन, इस बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर, इसे अपनी रोशनी से भर दे। अचानक आईने से एक जोरदार चीख निकली। कई साए से बाहर निकले। उनकी आंखें सुरख और हाथ धुएं से बने हुए थे। तुम इसे नहीं रोक सकते, एक आवाज गूंजी, जो जैसे हमारे दिमागों में घुस रही थी। कामरान ने अपनी फ्लैश ऑन की, लेकिन इस बार रोशनी का कोई असर नहीं हुआ। साए हमारी तरफ बढ़े और उनके हाथों ने हमें जकड़ना शुरू किया। मैंने चाबी का टुकड़ा निकाला और इस आईने की तरफ फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और आईना टुकड़ों में बिखर गया। साए चीखते हुए गायब हो गए और कमरे एक अजीब सी रोशनी से भर गया। लेकिन उसी लम्हे रहीम खान कमरे में दाखिल हुआ। उसका जिस्म अब इंसानी नहीं था। उसकी जिल्द झुलस चुकी थी और उसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमक रही थीं। तुमने मेरी ताकत को छीनने की कोशिश की, उसने चीख कर कहा और हमारी तरफ लपका। आरिफ ने अपनी दुआ और बुलंद की और मैंने तावीज़ को उसकी तरफ लहराया। रोशनी ने रहीम खान को पीछे धकेला, लेकिन वो हंसता रहा। ये मेरा है। वो चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म से एक स्याह धुआं निकला और कुएं की तरफ चला गया। हम सब सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गए। तय खाना अब खामोश था और कुआं हमेशा के लिए बंद हो चुका था। क्या ये वाकई खत्म हो गया? कामरान ने पूछा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आरिफ ने सर झुकाया। हाँ, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। उसने रहीम खान की तरफ देखा, जो अब बेजान पड़ा था। वो इस लानत का शिकार हो गया। हम हवेली से बाहर निकले। गांव अब पुरसुकून था। मैंने अपनी नोटबुक बंद की और आरिफ की तरफ देखा। तुमने ये कैसे किया? ये मेरी जिम्मेदारी थी, उसने कहा। लेकिन तुमने भी हिम्मत दिखाई। जैनब, तुमने सीख लिया कि तजस्सुस एक ताकत है, लेकिन इसे अकल के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। हम लोग गांव छोड़कर वापस चले गए, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे तो धुंध के दरमियान एक साया नजर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए नजर आया और फिर गायब हो गया।